औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह ताला के बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उस अल्लाह ने हमें 15 रोज़ मुसलसल जो है वो लाइव इस कुरान क्लास को करने की तौफ़ीक दी और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म के मैनेजमेंट के इश्यूज़ जो हैं वो 99% जो है वो नहीं आए और इसमें हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं। यकीनन जो नेक काम की तौफ़ीक है वो इंसान की कोशिश होती है, लेकिन तौफ़ीक जो है वो अल्लाह ताला की ही होती है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और आप लोग भी आते रहे, हम लोग भी करते रहे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ये क्लास पहले से आखिर दिन तक अब आन पहुँची। वक्त का पता नहीं चलता। यकम रमज़ान से आज अब हमारी 16वीं क्लास शुरू होने लगी है, तो वक्त गुजर जाता है। अल्लाह ताला ने हमने जो नेकियां की हैं, जो आपने बात सुनी है, जो मैंने कही है, अल्लाह हमारी तरफ से कबूल फ़रमाए, हमारी टीम की तरफ से कबूल फ़रमाए और आप लोगों को भी इसका अजर दे। और हमको, मुझे भी, हर कोई गुनाहगार है। हम समझ लेते हैं जो लेक्चर दे रहा है ये पता नहीं कितना नेक होगा, तो ऐसी बात नहीं है भाई। देने वाला, लेक्चर सुनने वाला सारे ही इंसान हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने बातें की हैं हमें भी, आपको भी उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमें बुराई से, बेहयाई से, बदअखलाक़ी से महफूज फरमाए। तो ये बड़े शुक्र का मकाम है और आप लोगों से गुजारिश है कि अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें। और आज की क्लास में हमने दुआ भी मुख्तसर करनी है, तो उसमें भी शरीक हों और आखिरी दिन है, इस बरकत को समेटें। ये बड़ा ऐसी कुरान क्लास तो वो चीज़ है कि जिसको फरिश्ते अपने परों से समो लेते हैं, जहाँ पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा होता है। तो जहाँ पर जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसका अर्श पे जिक्र करता है। तो ये कुरान क्लास की तो अपनी ही बरकतें। तो एक तो ये बात है और दूसरा ये बात है कि आज की जो हम क्लास में इंशाल्लाह 30वें पारे की जो हमारी सूरह अल-बय्यिना से आगे सूरह नास तक सूरतें रह गई हैं वो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ें मिसिंग हुई हैं उनको भी देख लेंगे। एक तो हमारा सूरह वाक़या का, आपको याद होगा 27वें पारे की सूरह वाक़या का एक रुकू मिस हुआ था, वो हम पढ़ेंगे और उसमें कुछ बातें रह गई थी, वो करने की कोशिश करेंगे। कल का जो लेक्चर है पर्दे का, अब कोशिश तो बहुत की है कि सारी बातें हो जाएँ, फिर भी मेरा ख्याल है कि 10-15 मिनट का लेक्चर वो मिसिंग हुआ है। खैर, उसको भी मैं 5-7 मिनट में उसकी कुछ बातें जो रह गई थी वो आपके सामने रखूँगा। और इसके अलावा 30वां पारा मुकम्मल करेंगे, दुआ करेंगे आगे टेस्ट क्या है और क्लोजिंग सेरेमनीज़ किस तरह होंगी, वो सारी हदायत और हम कौन हैं, क्या चाहते हैं उस पर बात करेंगे। तो आगाज़ करते हैं जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो जो सूरह वाक़या का एक रुकू मिस हो गया था, मैं उसकी तरफ आता हूँ। तो आपने 27वां पारा खोल लेना है। सूरह वाक़या, उसका एक रुकू रहता था, हम वो कवर कर लेंगे। वैसे तो हमारे निसाब में एक सूरत मिस हुई है जो मैं समझता हूँ, सूरह अल-हुजुरात। और सूरह अल-हुजुरात जो है, हमने इससे पहले उसके एक रुकू पर लेक्चर दिया था। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि इससे पहले हमने एक ग्रुप बनाया था, कुरान क्लब सेशंस के नाम से, फेसबुक ग्रुप। उसकी भी मैं डिटेल आखिर में रखूँगा। उसमें कोई 10 लेक्चर्स पड़े हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। सुनने के से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि कुरान के वो रुकू ऐसे हैं, वो लेक्चर ज़बरदस्त हैं। देने वाला तो जैसा भी हो, लेकिन वो लेक्चर बहुत अच्छे हैं, कुरान के वो हिस्से बहुत अच्छे हैं। तो आप उनको भी सुन सकते हैं बाद में, जब आपके पास जब भी टाइम हो। तो उसमें हमने सूरह हुजुरात का एक रुकू जो है वो डिस्कस किया था, उसको आप सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जो अब ये निसाब है, जो हमने इसमें पढ़ा है, वो यही कंसीडर होगा, यही शामिल होगा। तो सूरह अल-हुजुरात मिस हुई है, बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह सारी ही पढ़ ली हैं। सूरह अहज़ाब और सूरह नूर से हमने पर्दे के अहकामात पढ़ने थे, वो पढ़ लिए। लाइफ ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम, लाइफ ऑफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ ली। फिर उसके बाद आगे चलें तो हमने कहफ पढ़ ली और रहमान वाक़या मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह। सूरह बकरा के कुछ रुकू पढ़ लिए, सूरह फातिहा पढ़ ली। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया। सूरह मुल्क पढ़ ली, सूरह यासीन पढ़ ली। तो आगाज़ करते हैं जी। सूरह वाक़या का दूसरा रुकू है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून। आयत नंबर 57। अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम व नुनशियकुम फ़ीमा ला तअलमून वलक़द अलिमतुमुन नशअतल ऊला फलौला तज़क्करून अफ़रअय्तुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनुज़्ज़ारिऊन लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फ़ज़लतुम तफ़क्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून अफ़रअय्तुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून
अअंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्नि अम नहनुल मुंज़िलून लौ नशाअ जअलनाहु उजाजन फलौला तशकुरून अफ़रअयतुमुन नार अल्लती तूरून अअंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन नहनु जअलनाहा तज़किरतन व मताअन लिलमुक़वीन फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिन मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़्क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन फअम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फरौहु व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फसलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन व अम्मा इन कान मिनल मुकज़्ज़िबीन अज़्ज़ाल्लीन फ़नुज़ुलुम मिन हमीम व तस्लियतु जहीम इन्न हाज़ा लहुवल हक़्क़ुल यक़ीन फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरह अल-वाक़िया का दूसरा रुकू आयत नंबर 57 है। इससे हम आगाज़ करते हैं। यह हिस्सा हमारा रह गया था सूरह वाक़िया में, इसको पढ़ेंगे और कुछ बातें जो मैं नहीं कर सका था मैं वो करना चाहूँगा और कुछ चीज़ें जो भी आज रह गई हम सारी मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तुम्हें पैदा किया फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? कभी तुमने गौर किया ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो इससे बच्चा तुम बनाते हो या इसके बनाने वाले हम हैं? अब कुरान शायरी तो नहीं है लेकिन कुरान की आयात में जो वज़न है और जो लिरिक्स हैं वो कमाल है। क्या ये नुत्फ़ा जो तुम डालते हो उससे बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम उससे आजिज़ नहीं हैं कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिसको तुम नहीं जानते। अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो उनसे खेतियाँ तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भुस बनाकर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो उल्टी चट्टी पड़ गई, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूटे हुए हैं। कभी तुमने आंखें खोल कर देखा ये पानी जो तुम पीते हो इसे तुमने बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे सख्त खारी बनाकर रख दें, फिर तुम क्यों शुक्रगुजार नहीं होते? कभी तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम सुलगाते हो इसका दरख्त तुमने पैदा किया है या इसके पैदा करने वाले हम हैं? हमने इसको याद दहानी का ज़रिया और हाजतमंदों के लिए सामान ज़ीस्त बनाया है। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम की तस्बीह करो। मतलब कितने ज़बरदस्त अंदाज से अल्लाह ताला ने जो लॉजिक की और जो दलील के यहाँ पर जो हमें कह लेना कि झटके दिए हैं ना, वो हर एथीस्ट, हर खुदा के मुनकर, हर नाफरमान बंदे के लिए काफ़ी कि इनका जवाब भी कोई नहीं है हमारे पास। और कितनी ज़बरदस्त आयात को हीरो में परो के अल्लाह ताला ने ये बातें की हैं कि क्या कभी तुमने सोचा जो तुम आग जलाते हो जिससे आपका सारा खाना गर्म होता है, जो चूल्हे जलाते हो उससे जो लकड़ी लेते हो, लकड़ी कहाँ से लेते हो? दरख्त से। तो वो दरख्त तुमने पैदा किया या उसके पैदा करने वाले हम हैं? कभी तुमने सोचा अपनी पैदाइश पे क्या तुम खुद पैदा होगे कि उसके पैदा करने वाले हम हैं? कभी तुमने आसमान से पानी बरसते देखा? क्या ये तुमने बरसाया है कि उसके पैदा करने वाले हम हैं? अगर हम उस पानी को खारी बना दें, कड़वा बना दें तो इंसानियत क्या करे? नबातात कैसे हो गए? दुनिया का रिज़्क़ का निज़ाम कैसे चले? तो सारा निज़ाम जो है वो पानी से और बारिश से कनेक्टेड है। बारिश होती है तो ज़मीन से रिज़्क़ निकलता है और खाने बनते हैं। तो अल्लाह ताला ने क्लियर कह दिया कि कभी तुमने सोचा, कभी तुमने सोचा, कभी तुमने सोचा। हमारा माइंड जो है ना, अल्लाह ताला कहते हैं सोचो यार, गौर व फिक्र करो, देखो और इस नतीजे पे पहुंचोगे कि इस कायनात का एक अल्लाह है और उसकी बात मान लो। नहीं तो जब मर जाओगे ना, मर के भी चैन ना आया तो किधर जाएंगे, फिर मसला हो जाएगा। तो ये ना कहना कि तुम्हारे तक बात नहीं पहुंची। गौर व फिक्र करो और अल्लाह के बंदे बन जाओ। ठीक है, पहले 3 ग्रोहों का जिक्र करके कामयाब कौन है, जन्नत वाले कौन है, दाएं बाजू वाले कौन है, साबिकुल अव्वलून कौन है और बाएं बाजू वाले कौन है, उनकी क्या सिफात थी और उनका क्या इंजाम होगा। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो
ये इंजाम होना ही होना है, क़यामत आनी ही आनी है। तो अब इस दुनिया पे गौर करो, ये दुनिया उस क़यामत की खेती है, और इस दुनिया में देखो कि मैं दाएं बाजू में हूँ या बाएं बाजू में हूँ या साबिकुन अव्वलून में हूँ, और इस दुनिया पे गौर करो और अपने अमाल दुरुस्त कर लो। ठीक है जी, तो आगे चले। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ तारों के मौक़े की, और अगर तुम समझो तो ये बहुत बड़ी कसम है कि ये एक बुलंद पाया कुरान है, एक महफूज किताब में सबत जिसे मुतहरीन के सिवा कोई छू नहीं सकता, यानी पाक फरिश्तों के ज़रिए से आया है, शयातीन में इसका कोई दखल नहीं है, यह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है। फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेतनाई बरतते हो? क्या पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी कानून ने इस कुरान को छोड़ दिया जो अल्लाह की तरफ से आया? क्या हमारी यूनिवर्सिटियों ने इस कुरान को इस काबिल नहीं समझा कि इसको नहीं पढ़ाना, बाकी हर चीज़ पढ़ा देनी है? हम कुरान से क्यों बेइतनाई बरत रहे हैं? एक आयत है 19 से, इस बारे में ज़रा पढ़िएगा जाके, कि जब क़यामत के दिन बंदा अजाब देखेगा ना, नाफरमान बंदा, तो वो कहेगा काश मैंने फ़लाने को दोस्त ना बनाया होता, और वो कहेगा फिर आगे काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। रसूल क्या है? रसूल की तालीमात क्या है? ये कुरान ही तो है। कहेगा हाय, जब वो अजाब देखेगा ना अपने हाथ मलेगा, काश मैंने रसूल का साथ दिया होता। तो फिर अल्लाह ताला जब पूछेगा रसूलों से कि हाँ भाई इनका क्या प्रॉब्लम था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्यों नाफरमानी की, तो रसूल कहेंगे कि या रब्बी इन्ना कौमी तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था। जब हमने कुरान को छोड़ा, ये ज़िल्लत और रुसवाई, ये बेहयाई, ये बेमकसदियत, ये बदमनी, ये बेरोज़गारी, ये सारे मसाइल कुरान से दूरी की वजह से। रसूल कहेंगे अल्लाह को कि मेरी कौम ने खुदा इस कुरान को छोड़ दिया था, और कुरान को ऐसा छोड़ा था कि महजूरा, दूर, बोध का, मशरिक व मगरिब का बोध था। हमारे कानून, हमारे सिस्टम्स, हमारी एजुकेशन, हमारी ज़िंदगियाँ कहाँ और कुरान कहाँ? आप देखें कि हमने कुरान को तो पूछा ही कोई नहीं है, इस काबिल ही नहीं समझा। वो अलमारी के ऊपर सबसे टॉप वाले फ्लोर पे पड़ा होता है, मैक्सिमम ख़त्म के लिए हम खोलते हैं, या रमज़ान में सवाब के लिए, तिलावत के लिए खोलते हैं, समझते फिर भी नहीं। तो तुम इस कुरान से बेतनाई बरतते हो जो तुम्हारी ज़िंदगियाँ संवारने, तुम्हारी हुकूमतें संवारने, तुम्हारे मुआशरे संवारने के लिए आया, इस कुरान से बेतनाई बरतते हो। ये तार थोड़ी सी ठीक कर दें। लिया आगे जी, आगे क्या है जी? तो क्या हमने तुम्हें, आगे चलें जी, जिसे यह रब्बुल आलमीन का नाजिल करदा है, फिर क्या इस कलाम के साथ तुम बेतनाई बरतते हो, और इस नेमत में अपना हिस्सा तुमने ये रखा है कि इसे झुटलाते हो। यानी झुटलाना क्या है? अब तकज़ीब को भी समझ लें और कुफर को भी समझ लें। मैंने कहा था मैं जो जो बातें रह गई हैं वो करूँगा इंशाअल्लाह। कुफर क्या होता है? कुफर कहते हैं इनकार को। अब कुफर कई तरह से है, अब कुरान में कई तरह के कुफर आए हैं, और जब कुफर का जिक्र आता है तो हमने उन 6 के 6 मानी को अपने अंदर रखना है कि कुफर ये है, और यही तकज़ीब के अंदर भी आता है। ठीक है ना? ये सवाल भी हो सकता है कि कुफर क्या है? कुफर कहते हैं, नफ्सी मानी है इनकार करने को। एक कुफर यह है कि अल्लाह ताला, तो बंदा अल्लाह का इनकार कर दे, वो कुफर की सुपरलेटिव डिग्री है कि अल्लाह को मानी ना, अल्लाह है ही ना, एथीस्ट हो जाए। ठीक है, एक कुफर ये है। एक कुफर यह है कि बंदा अल्लाह का इकरार करे कि अल्लाह इस दुनिया का है, कायनात का खालिक व मालिक है, अम्बिया को ना माने, ये भी कुफर है। अम्बिया की तालीमात का इनकार करते कि अम्बिया कोई नहीं होते, अल्लाह हाँ इस कायनात का खालिक है, ये भी कुफर है। फिर एक कुफर ये भी है कि बंदा तमाम अम्बिया को माने, ठीक है, और रसूल सल्लम को ना माने, ये भी एक कुफरिया हम कह सकते हैं कि चीज़ है। लेकिन एक बंदा तमाम रसूलों को माने, अल्लाह को माने, अम्बिया की तालीमात को माने, लेकिन अम्बिया की जो तालीमात कहती हैं वो ना माने कि आप अल्लाह हैं, अल्लाह के रसूल हैं, ठीक है, आपकी तालीमात हक है, ठीक है ना, और के अमल ना करे, ये भी कुफर है। ये कुफर है, ये इनकार है कि अपने ज़ुबान से इकरार कर दे, अमल से इनकार कर दे, ये कुफर है। और मैं आपको, मैंने एवं नहीं मार दी बैठे बैठे, आपको मैं बता देता हूँ कि अल्लाह ताला के हुक्म को ना मानना कुफर किस तरह है। हदीस है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़रा, जिसने जानबूझकर एक नमाज छोड़ दी उसने तो कुफर कर दिया। हदीस है, यानी अल्लाह के हुक्म को जानबूझकर ना मानना और नाफरमानी करना भी कुफर है, जानबूझकर बिला वजह। और जो हम अल्लाह के कानून का मजाक उड़ाते हैं और धज्जियाँ उड़ा रहे होते हैं, ये कुफर की कौन सी कैटेगरी होगी, ज़रा आप मुझे बताएं। फिर यह भी कुफर है कि कुरान के एक हिस्से को मानना, एक हिस्से को ना मानना। यानी ठीक है, नमाज पढ़ लूँगा, रोज़ा रख लूँगी, पर्दा नहीं कर सकती, ये कुरान की वादे, ठीक है। या ठीक है, मैं पर्दा कर लूँगा, नमाज रोज़ा भी कर लूँगा, वरासत भी कुरान के मुताबिक कर लूँगा, हाँ कारोबार में मैं कभी कभी हराम खा लूँगा, सूद खा लूँगा। यानी कुरान के कुछ अहकामात मानना जो आसान है और जो ज़रा मुश्किल लगते हैं या अपने मिजाज के ख़िलाफ़ हैं या अपनी मजबूरियाँ और अपने माहौल से क्रैश कर रहे हैं, उनको छोड़ देना, यह भी कुफर है। कुरान में आया है तुमिनूना बिबादिल किताबी व तकफुरूना बिबाज़, क्या तुम किताब के एक हिस्से को मानते हो और एक हिस्से का कुफर करते हो। समझ आ गया?
जान के अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करना भी कुफर की कैटेगरी है। अल्लाह के आधे काम मानना, आधे काम ना मानना, यह भी कुफर है। अल्लाह को बिल्कुल ही ना मानना कुफर है। अंबिया को मानना, अंबिया की तालीमात को ना मानना कुफर है। और उसके साथ ये भी कुफर है कि बंदा ये कहे कि ये दीन तो सच्चा है लेकिन इसमें कुछ चेंजेस की जा सकती हैं। अल्लाह ताला के जो असूल हैं उनको चेंज करना हालात के मुताबिक कि इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, हमें हक ही नहीं। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। 5वां पारा कि अल्लाह का कसम खा के कहता है कि ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे फैसलों को ये दिल के साथ तस्लीम ना कर लें और अपने दिल में कोई तंगी भी महसूस ना करें। यानी अगर अल्लाह के नबी ने हिजाब का फैसला किया है, नमाज का फैसला किया है, सारे फैसले किए हैं, तो ये दिल की खुशी के साथ एक्सेप्ट करें। ये है ईमान। ये नहीं कि जनाब जिम्मेदारी पड़ गई है, मुसलमान हो गए हैं, मजबूरी है और पस करना है। खुशी के साथ, दिल के इत्मीनान के साथ इस ईमान को और ईमान के फैसलों को और ईमान की तालीमात को तस्लीम करें। यह है ईमान। ईमान मुझे रोके है जो खींचे है मुझे कुफ्र। ठीक है ना, ये है कुफ्र के मीनिंग्स। और तकजीब भी ये है कि अल्लाह को झुटला देने का मतलब ये नहीं है, ये भी इन्हीं मानों में आएगा कि अल्लाह को झुटलाना नहीं, अल्लाह ताला की तालीमात को अपने अमल से झुटला देना भी। ठीक है ना, ठीक है ना। ठीक है, नमाज एक बंदा कहे कि सच सच बोलना चाहिए, सच बोलना बहुत अच्छी बात है, सच के बड़े फ़ज़ाइल हैं, और बोले झूठ, तो हम उसे क्या कहेंगे? झूठा ही कहेंगे ना, झूठा ही समझेंगे ना। तो एक बातों को ज़ुबान से इकरार करना और ना मानना, ये भी तकजीब है कि वो उनको झुटला रहा है, अपने अमल से झुटला रहा है। तो ये तकजीब और कुफर ऐसे वसी माने हैं कि हर माने में आ जाते हैं। ये मैंने आपको समझा दी। और तुम इस नेमत में तुमने ये हिस्सा रखा है कि तुम इसे झुटलाते हो, इस किताब को झुटलाते हो। अब अगर तुम किसी के महकूम नहीं हो और अपने इस ख्याल में सच्चे हो तो जब मरने वाले की जान हलक तक पहुंच चुकी होती है और तुम आंखें देख रहे होते हो कि वो मर रहा है, उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? अच्छा, अभी डॉक्टर इस बात को ज़्यादा जानते हैं कि अल्लाह कह रहा है कि जब एक बंदा मर रहा होता है, तुम्हारी टेक्नोलॉजी अगर इतनी अच्छी है और तुम यही समझते हो कि भाई इस दुनिया का कोई मकसद नहीं है और ये मौत के बाद कोई हिसाब, तो ऐसा करो कि तुम्हारे इख्तियार में है क्या? तुम जो बंदा मर रहा होता है, जिसकी जान निकल रही होती है, उसको ज़िंदगी दे सकते हो? बताओ। यानी इंसान कितना बेबस है। हाय ये लोग परी चेहरा लोग, हाय ये लोग भी मर जाएंगे। देखिए, हमें किसी बंदे से बहुत मोहब्बत है, हम उसके लिए बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन उसे मरने तो से नहीं रोक सकते। मरना तो है, डेथ तो रियलिटी है। डेथ का तो कोई खुदा का मुनकर भी, मुलहद भी, एथीस्ट भी डेथ का इनकार तो नहीं करता। तो अल्लाह क्या कह रहा है जी? देखिए, इंसान मरना ख़त्म हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, दवाइयाँ ज़्यादा आती गई हैं, इंसान भी ज़्यादा ही मर रहे हैं। इंसान तो मर रहे हैं, हर रोज़ मर रहे हैं, हर लम्हा मर रहे हैं। अल्लाह का निज़ाम तो उसी तरह ही चल रहा है। तो उसको क्यों नहीं वापस ले आते जिसकी जान जा रही होती है? उस वक्त उसकी निकलती हुई जान को वापस क्यों नहीं ले आते? उस वक्त तुम्हारी बेनिस्बत हम उसके ज़्यादा करीब होते हैं, मगर तुमको नज़र नहीं आते। फिर वो मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से हो तो उसके लिए राहत और उम्दा रिज़्क़ और नेमत भरी जन्नत है। यही कहानी है। मरने वाला अगर अल्लाह का नेक बंदा है, अल्लाह के कानून का पाबंद रहा है, तो उसके लिए रिज़्क़ है, रिज़्क़ नेमत भरी जन्नत है। और अगर वह असहाबे यमीन में से है तो उसका इस्तकबाल यूँ होता है कि सलाम है तुझे। अगर वो दाएँ बाजू वाला है, वही पहली सूरह वाक़या का पहला हिस्सा, अगर वो मुकर्रब है, साबिक़ून अव्वलून है, तो उसके लिए अलग शान है। अगर वो दाएँ बाजू वाला है तो उसको भी अल्लाह ताला सलाम करता है, सलाम है तुझ पे, तू असहाबुल यमीन में से है। और अगर वो झुटलाने वाला गुमराह लोगों में से हो तो उसकी तवाज़ो के लिए खोलता हुआ पानी है और जहन्नुम में झोंका जाना है। ये सब कुछ कतई हक है। देखें ना, सूरह वाक़या का पहला हिस्सा और सूरह वाक़या का दूसरा हिस्सा कितने आपस में जुड़े हुए हैं कि आखिरत में 3 गिरोह बनने ही बनने हैं, अमाल का हिसाब होना ही होना है। और इस दुनिया को तुम देखो, इस दुनिया का कोई मकसद है और आखिरत की तैयारी करो। यही सारी कहानी, ये सब कुछ कतई हक है। बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्ब अज़ीम के नाम की तस्बीह करो। अब इसमें मैंने जो आपसे बात करनी थी ना कि अब जब भी जन्नत का जिक्र आता है ना, तो जो लिबरल लोग होते हैं वो मौलवियों का या जो कुफ़ार हैं वो मुल्लाओं का या ये गालियाँ दे दे के जन्नत का मजाक उड़ाते हैं कि जनाब ये हूरों के चक्कर में है और ये वो। देखें, जन्नत का मजाक उड़ाना भी कुफर में से है। एक अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। एक बंदा आपको कोई बंदा आपको तोहफ़ा दे, आप उस तोहफे की तौहीन करें, उसका मजाक उड़ाएं। अल्लाह ताला का इनाम है मोमिनीन के लिए जन्नत और उसके जो हैं वो तोहफे, उसमें 70 हूरें हैं। उनको अगर हम मजाक उड़ाते हैं तो ये तो अल्लाह ताला के एक इनाम का और एक अल्लाह ताला की एक हकीकत का, आखिरत का मजाक है। और जब इनकार करना कुफर है तो मजाक करना क्या होगा? ठीक है। तो ये जो जन्नत का मजाक हम मीम्स बना लेते हैं और ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, भाई बात ये है कि जन्नत को अगर आप स्टडी करें तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इंसानी साइकोलॉजी के मुताबिक है।
यानी कि मैंने कल ये बात की कि मर्द का एक औरत से ज़्यादा ताल्लुक़ कायम करने का दिल करता है। और देखें ना, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जो आइटम सॉन्ग कर रहे होते हैं, जो हॉलीवुड बॉलीवुड है, ये सारे 70 लड़कियों के साथ जो नाच रहे होते हैं एक गाने के अंदर, तो इंसान के अंदर ये चीज़ है ना, इंसान के अंदर ये चीज़ है ना, तभी तो वो कर रहे हैं। उन्हें तो जन्नत नहीं पता, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत में बता दिया है कि आपको जो है मर्दों को जो है वो औरतें मिलेंगी इनाम के तौर पे। तो देखें ना, ये आज इंसान जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली इंसान अपनी फैंटेसीज ही पूरी करने की कोशिश करता है ना। तो जन्नत तो इंसान की फैंटेसी है और वो अमलन है, और ये तो सारा कैमरे का कमाल है। अल्लाह ताला कहता है वहाँ कैमरे का कमाल नहीं है, वहाँ हक है, वहाँ जो है वो है। ये तो जो आपको गाने नज़र आ रहे होते हैं रोमांटिक सॉन्ग्स, वो साहिल है और लड़का है और लड़की है और ये सारा कुछ है, ये इंसानी फैंटेसीज है। अल्लाह ताला ने वही बातें कर दी हैं, जन्नत होगी, नहरें होंगी, हूरें होंगी, वही फैंटेसीज जो आपको गानों में दिखाई जाते हैं। वही इंसान जो अल्लाह का इनकार करते हैं, उनके अंदर, उनके दिलों के अंदर जन्नत जैसे माहौल की कितनी तलब है। यानी जन्नत इस बात का सबूत है कि जन्नत इंसान के अंदर है, वो जन्नत चाहता है। ये हमारा मरी चले जाना, पहाड़ों में चला जाना, ये इस बात का सबूत है कि हम जन्नत से आए हैं और हम ऐसा माहौल पसंद करते हैं। ये मर्द के अंदर औरतों की तरफ कशिश होना और उसके अंदर ये ख्वाहिश होना, तो ये इस बात का सबूत है कि हम जन्नत से आए हैं और हमारे अंदर ये ख्वाहिशात है। और उन्हीं ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने कहा है कि यहाँ रोक के रखना है, वहाँ पूरा करना है, यही जन्नत है। तो जन्नत तो बिल्कुल इंसानी साइकोलॉजी और इंसानी फैंटेसीज के मुताबिक है। कुछ जो समझा तो मेरे शिकवे को इंसान रिजवा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। हम जन्नत से आए, हमारे अंदर जो हज़रत आदम की तरह जो है वो जिस चीज़ से रोका गया था उसी चीज़ की तरफ जाने का जो कशिश है, जो इम्तिहान है हराम चीज़ों की तरफ जाने का, वो इस बात का सबूत है कि जो साइकोलॉजी हज़रत आदम की थी वही साइकोलॉजी सारे इंसान की है, जो पहले दिन अल्लाह ताला ने बता दी सूरह बकरा के अंदर। तो जन्नत तो एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो हमारे अंदर हमें नज़र आती है, ठीक है ना। ये लोग जिनकी 10-10 गर्लफ्रेंड्स हैं, ये होते कौन है? 4 शादियों का मजाक उड़ाने वाले, जो हर दूसरे दिन नई औरत को देख रहे होते हैं, हर फिल्म में हर दूसरे दिन नई औरत को स्टॉक कर रहे होते हैं। ये होते कौन है? इस्लाम के निकाह का निज़ाम मजाक उड़ाने वाले, या 4 शादियों का मजाक उड़ाने वाले, या जन्नत की हूरों का मजाक उड़ाने वाले। ये कौन होते हैं? हु द हेल दे आर। तो अपने मज़हब पर, अपने दीन पर फ़ख्र करें, और जो बात करें डिफेंसिव ना हो, अग्रेसिव होकर जवाब दें। और भाई हमारे पास तो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं। जो पार्टियों के लोग होते हैं ना, पार्टियों के, पीटीआई का, पीपल्स पार्टी का, फलानी पार्टी का, जब वो टॉक शोज़ में आते हैं वो अपनी पार्टी की हर पॉलिसी को डिफेंड करते हैं, चाहे वो गलत भी हो। उनका काम है डिफेंड करना अपने पार्टी के नैरेटिव को, पॉलिसी को, पार्टी का ओपिनियन जो है वो डिफेंड करते हैं हर हालात में। और हम ऐसे नाहंजार हैं कि हमारे पास अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात हैं और हम उनको डिफेंड नहीं कर सकते। लोग तो गलत चीज़ों को डिफेंड कर लेते हैं, हम हक को डिफेंड नहीं कर सकते। हम हमारे हक पे कोई बात करें हम शर्मा जाते हैं। तो भाई आप मुसलमान हैं, अग्रेसिव होकर जिए, आप हक पर हैं। आपको लोगों को कहना चाहिए भाई तुम किस काम लगे हुए हो। ये वेस्ट का मजाक तो हमें उड़ाना चाहिए, ये नंगे लोगों का, जानवरों का। ये होते कौन है हमारा मजाक उड़ाने वाले? तो जन्नत तो इंसानी साइकोलॉजी है, और उस साइकोलॉजी को पूरा किया है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने अयाशी के नाम पर, जो इंसान के अंदर है, और उसको हराम तरीके से पूरा किया है। तो बात समझ में, फिर वही बात के मर्द की ये ख्वाहिश है, औरत की ये ख्वाहिश नहीं है। औरत को एक ही मर्द काफ़ी होता है, तो वो भी इंसानी साइकोलॉजी। अब इंसान गलत माहौल में अपनी फितरत से गिर जाए तो और बात है। तो औरतों के लिए वही चीज़ें जो उनकी ख्वाहिशात हैं, मर्दों के लिए वही चीज़ें जो उनकी ख्वाहिशात हैं। फिर वहाँ जाके ये मसला नहीं होगा कि औरत अपने मर्द को इस तरह बर्दाश्त नहीं करेगी। वहाँ जो हमारे अंदर ख्यालात होते हैं इस तरह के, और पॉजेसिवनेस और ये चीज़ें, सारी चीज़ें, वो अल्लाह ताला जो इस तरह के जज्बात हैं इंसान के से वो निकाल देगा। वो एक और दुनिया है, और कानून है, वहाँ एक और शख्सियत होगी, वगैरह वगैरह। सही है ना। तो वहाँ सारे जवान होंगे, तो एक और दुनिया है। अच्छा, अब ये जो बात करते हैं, हमारा जो मजाक उड़ाते हैं, जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये देखो जन्नत की ऐसी बातें करते हैं जनाब, ये देखो मुसलमान पागलों वाली बातें करते हैं जनाब, वहाँ जो चाहेंगे मिल जाएगा, वहाँ हूरें मिल जाएंगी, वहाँ जनाब शराब की नहर होगी। तो मेरे भाई ये लोग क्या करते हैं? हैरी पॉटर में इन्होंने क्या किया? हैरी पॉटर में कोई एक बात है सच्ची? हैरी पॉटर जो पूरी 7 एपिसोड्स हैं उसमें कोई एक बात सच्ची है? खुद ये गैर मरी दुनिया में है। खुद जब वो हैरी पॉटर बनाए तो पूरी दुनिया में वो करोड़ों का बिजनेस करे। खुद वो जनाब ऊट पटांग बातें करें तो उनको जनाब पूरी दुनिया एक्सेप्ट करे, और हमारा इस्लाम जब जन्नत की बात करे तो ये मजाक उड़ाए। यानी कि हमारी खारिश खुरक है और उनकी खारिश से किन एलर्जी है। ये क्या बात है? ये क्या बात है? ये हैरी पॉटर क्या है? इसमें कोई बात अकल में आती है? लेकिन उन्होंने चूंकि हमारे आकाओं ने बनाई है, वेस्ट ने बनाई है, तो पूरी दुनिया मान रही है। ये सुपरमैन क्या है? ये स्पाइडरमैन क्या है? ये बैटमैन क्या है? ये हर फिल्म के अंदर जो एक अजीब अजीब तरह की फैंटेसीज हैं और फिक्शन है, ये क्या है? ये इनकी अकल की इख्तराआत हैं, और वो उनको उनके अंदर आती हैं, वो उनको जनाब परफॉर्म करते हैं,
उनका कोई मजाक नहीं उड़ाता, उनको तो सारे हाथों हाथ लेते हैं, उनको कहते हैं क्या कमाल मूवी बनाई है। और जब इस्लाम बात करे जन्नत की तो सारे मजाक उड़ाने लग पड़ते हैं। और मैं आपको बताऊंगा ये सुपरमैन क्या है जो मुझे समझ आई है। सुपरमैन आपने देखे होंगे ना, स्पाइडरमैन, बैटमैन, यानी ये बेसिकली अंग्रेज़ों के एक ऐसा आइडिया है कि जब बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाएंगे तो एक ऐसा बंदा आएगा जिसके पास सुपर एनर्जीज होंगी बैटमैन की सूरत में, सुपरमैन की सूरत में, और वो दुनिया के हालात ठीक कर देगा। यही आइडिया ना कि इंसान ये चाहता है कि कोई ऐसा बंदा आए, ये इंसान की साइकोलॉजी में है, और उन्होंने इस आइडिया को लॉन्च किया है सुपरमैन, स्पाइडरमैन, कि इंसान ये चाहता है कि ऐसा इंसान आए जिसके पास, जो हमारे पास ताकतें हैं उनसे बढ़ के कोई ताकतें हो, वो उड़ सकता हो, वो ऐसे काम कर सकता हो जो आम इंसान नहीं कर सकता, और वो इंसानियत को बचा ले जाए, इंसानियत के मसले हल कर दे। तो मुझे बताएं ये अंबिया कौन थे? अंबिया कौन थे? नबी क्या थे? नबी इंसानों के मसले हल करने ही तो आए थे। नबियों के पास वो एनर्जीज थी जो आम इंसान के पास नहीं होती। नबी कौन थे? जो अल्लाह से बातें कर लिया करते थे, जिनके पास वही आती थी, जो आम इंसानों के पास नहीं होता था। उन्होंने इंसानों के मसले हल किए, उन्होंने इंसानों को जुल्म, तशद्दुद से, बुराई से, बदअखलाकी से, गलत निज़ाम ज़िंदगी से निकाला। तो ये इंसानी साइकोलॉजी में है कि इंसान चाहता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो हमारे मसले हल कर दे। तो वो अंबिया आए। तो अंग्रेज जहां पर अपनी जहन से पहुंचते हैं ना, सोच सोच के नए आइडियाज और इंटरटेनमेंट और नाच गाना और ये फैंटेसीज और साहिल और वहां डांस हो रहा है, ये सारी चीजें ये इंसानी साइकोलॉजी है। और इस्लाम ने 1400 साल पहले इनको एड्रेस कर दिया हुआ है। ये जो लोग कहते हैं तरक्की में बहुत आगे पहुंच गए, इस्लाम 14 सदियां पहले इनसे कई हजार साल आगे था। आप अपना कुरान तो पढ़ें, कुरान क्या चीज़ है। ये अंबिया कौन थे? ये इंसानी आइडिया की जो गलत शक्ल है सुपरमैन, बैटमैन। तो असल बात तो ये है कि इंसान के अंदर ये चीज़ है ना कि कोई इंसान आए जिसके पास ऐसी ताकतें हों और वो असल बात बताए। तो अंबिया यही तो थे कि अंबिया आए, अल्लाह की तरफ से आए, उन्होंने आके इंसानों को बताया कि असल बात क्या है, और उनके पास ऐसी ताकतें थी, मौजज़ात थे वगैरह वगैरह। तो जहाँ अंग्रेज़ आज पहुँचा है, इस्लाम 14 सदियाँ पहले पहुँच चुका है। तो अपने इस इस्लाम पर फ़ख्र करें, इनकी बातों में ना आ जाया करें। थोड़ा सा सोचेंगे तो कुरान तो बहुत गहरी चीज़ है। ठीक है जी, आगे चले जी। 30वें पारे से आने से पहले मैं अब कल के जो कुछ टॉपिक पर्दे के वाले से रह गए थे उनको एड्रेस करके मैं फ़ौरन 30वें पारे पे आऊँगा और हमारी आखिरी सूरत मुकम्मल होगी सूरह अल-बय्यिना से। अच्छा, कल एक चीज़ रह गई थी। कल मैंने एक बात की थी कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो वो बात गलत है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उसमें एक चीज़ आपने ये भी ज़हन में रखनी है कि तकदीर तो बहरहाल है ना, अल्लाह ताला ने इंसान की लाइफ तो प्लान की हुई है ना। और जिस तरह ये शादियाँ होती हैं तो ये ऐसा लगता ही है कि मतलब जो नसीब में था बंदा पता नहीं किस अंदाज से कैसे करा के पता नहीं किससे जाके उसकी शादी हो जाती। तो एक बहरहाल ये जोड़े आसमानों पर नहीं बनते, ये बात नहीं ठीक कि जनाब वो जो हो गया बस इसकी कोई कोशिश नहीं करनी, बस जो है वो तय है, वो नसीब में वो आ ही जाएगा। लेकिन ये बहरहाल एक तकदीरी चीज़ भी है, अल्लाह का फैसला तो इसके अंदर है। तो इसमें हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, कोशिश करनी चाहिए, पसंद का करना चाहिए, देखना चाहिए। और पसंद जो है वो बता दिया है हदीस ने कि दीन के मुताबिक दीन प्रायोरिटी हो, बाकी हुसन भी देखें, स्टेटस भी देखें, पैसा भी देखें, सारी चीज़ें देखें, अच्छी बात है, देखनी चाहिए। और बंदा जब अपने स्टेटस के मुताबिक से किसी को अपना स्पाउस बनाता है तो उसी की ज़िंदगी चलती है। ये सूरह अहज़ाब में हज़रत ज़ैनब का जो हज़रत ज़ैद का निकाह था वो नहीं ना चला था, क्योंकि हज़रत ज़ैद एक और कम्युनिटी से थे, हज़रत ज़ैनब और कम्युनिटी से थी, तो वो निकाह नहीं चल सका था। तो आप बात समझ रहे हैं कि अपना स्टेटस मैच करके ही करना चाहिए, सारी चीज़ ज़रूरी है, लेकिन प्रायोरिटी दीन हो, हुसन प्रायोरिटी ना हो। ठीक है ना, ये सेकंड कैटेगरी है, ये सेकंड प्रायोरिटी। मेन चीज़ इखलाक अल्लाह का दीन है। और यही देखना है अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, और खबीसों को तो गलत चीज़ें पसंद, खबीसों को तो जनाब उसके कम कपड़े, उसकी इंग्लिश बोलना और उसकी डिग्रियाँ, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद आएंगी। इखलाक और किरदार और दीन ये चीज़ें वो कम ही देखेंगे। लेकिन अत-तय्यिबातु लित-तय्यिबीन, पाक लोग तो पाक चीज़ें देखते हैं। ठीक है ना, तो ये एक बात समझाने की थी। दूसरा ये था कि देखें इस्लाम के अंदर ख्वाहिश है ना, इस्लाम एक नेचुरल दीन है। हम कहते हैं ना कि अगर उसने मर्द के अंदर ख्वाहिश रखी है, शहवत रखी है, तो इस्लाम ने एक पॉजिटिव तरीका बताया है कि आपने निकाह करना है और यूँ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। ठीक है, और जल्द उम्र पे कर लेना है। तो उसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, यूँ अपनी शहवत पूरी करना, यूँ शहवत पूरी करना। देखें इस्लाम में जो एक चीज़ शहवत पूरी करने के लिए, अपनी जो है वो सेक्शुअल डिज़ायर्स पूरी करने के लिए एक ही चीज़ जायज़ है, वो है निकाह। इसके अलावा कोई बंदा किसी तरीके से, आप समझ गए होंगे, कोई बंदा किसी तरीके से अपनी सेक्शुअल डिज़ायर पूरी करता है, किसी भी तरीके से, बीवी के अलावा किसी भी तरीके से अपनी सेक्शुअल डिज़ायर पूरी करता है, वो हराम है। समझ गए, एक ही तरीका है और यही सही है।
तो इस बात को भी समझ लें। बाकी सारी बातें मैंने आपको कर ली हैं एड्रेस, और उसमें कोई बात रह गई हो तो इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन को मैंने आपको बताया था कि मेरा जिस्म किसकी मर्ज़ी के नाम से एक लेक्चर इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने कुछ बातें की। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है जी। कज़न के मैंने बताया था कि कज़न से पर्दा होता है, ठीक है, कज़न से आपकी शादी हो सकती है, वो नामहरम है, वो बालिग हो जाए तो उनकी तरफ कशिश भी है। अच्छा, किसी की तरफ अगर कशिश नहीं भी है ना, तो अगर वो नामहरम है तो बस वो इस्लाम का कानून है, वो आपने फॉलो करना है, वो कानून है, ठीक है ना। ये कि मैंने उसको बहन बनाया हुआ है तो वो बचपन से ही हमारे साथ है और वो इस तरह है तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन नहीं, देखें कानून है, कानून जो है वो वही है। अगर नहीं भी है तो फिर भी आपको करना पड़ेगा। अब ये तो नहीं है ना कि एक यूनिवर्सिटी में हो कि ये वाले जो 3-4 बच्चियाँ या 3-4 लड़के हैं ये बहुत लाइक हैं, अगर हम ये कानून ना रखें कि आपने 75% हाज़िरी पूरी करनी है तो फिर भी ये लड़के इतने रेगुलर हैं माशाल्लाह, ये सारी 100% हाज़िरी इनकी पूरी होगी, ठीक है ना। तो वाकई अगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो अगर सख्ती ना भी हो उन्होंने क्लासें अटेंड करनी है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी कानून रखती है तो वो सारों को देख के रखती है, फिर उसमें वो भी रगड़े जाते हैं, ठीक है ना। कानून होता है और वो अच्छे के लिए भी होता है, वो बुरे के लिए भी होता है। वो ये नहीं देखता कि आपकी सोच अच्छी है कि बुरी है, वो ये नहीं देखता कि आपके दिल में हया है कि नहीं हया। कानून है, वो आपने फॉलो करना है। और इस्लाम का कानून पर्दे का है, नामहरम से, और पूरा हिजाब, अंदर भी हिजाब दिल में भी हिजाब, वो कानून है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के अंदर लाइक लड़कों के लिए रिस्ट्रिक्शन उठा दें कि आपने क्लास में आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी क्योंकि आपने तो वैसी सारी क्लास अटेंड करनी है, हमें तो पता है कि आप बड़े बाएतमाद लोग हैं, आप तो सारी क्लासें अटेंड करेंगे, ऐसे तो नहीं यूनिवर्सिटी करती, वो सारों के लिए एक ही कानून रखती है, सारों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इस्लाम ने सारे मुसलमानों के लिए, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई कम अच्छा है, कोई कम बुरा है, किसी की सोच अच्छी, किसी की बुरी, कोई पॉजिटिव, कोई नेगेटिव, वो सारी बातें अलग कानून है। और वो है पर्दे का कानून, वो है नज़र झुकाने का कानून, वो है नामहरम से पर्दे का कानून, वो है सतर का कानून, वो फॉलो करना, ठीक है ना। तो इसमें आपने ये नहीं कि ये वाली बात नहीं है और वो वाली बात नहीं है कि मेरा वो है वो ये, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ये सारी बातें मेरा ख्याल है अब आ गई हैं सामने। तो आगाज़ करते हैं जी, सूरह अल-बय्यिना पर आ जाएँ। हमारे आज का लेक्चर का आगाज़ होता है और इसको हम इंशाल्लाह जल्दी ख़त्म करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि इसको 6:15-6:20 तक ख़त्म करके फिर आखिरी बातें टेस्ट की वजह से जो है, सॉरी आपके मुताबिक जो है वो आपका टाइम होगा, तो मैं जो 1.5 घंटा या 1.25 घंटा हमारा टाइम है उससे 15-20 मिनट पहले ख़त्म करके आखिरी बातें और दुआ है वो सारी चीज़ें हम कर लें, ठीक है जी। तो आ जाए जी सूरह अल-क़दर पे, कदर हमने पढ़ ली थी, अब आ जाएंगे आप सूरह अल-बय्यिना पर। अच्छा, ये भी एक बात है कि रोज़े तो आप लोग उम्मीद करता हूँ रख ही रहे होंगे। रोज़ा छोड़ देना बहुत बड़ा गुनाह है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो रमज़ान पाए और अपनी मग़फ़िरत ना करवा सके वो तो बर्बाद हो जाए, वो तो तबाह हो जाए। रमज़ान में जो बंदा रोज़ा छोड़ देता है सिर्फ इस वजह से कि मेरे पेपर हैं, और भाई जब जंग हो रही थी ना, जंग ग़ज़वा बदर, उस टाइम कुछ सहाबा ने तब भी नहीं रोज़ा छोड़ा था, हालांकि उस टाइम तो इजाज़त भी हो सकती। तो वही पेपर आ गए, रोज़ा छोड़ दिया, टेस्ट आ गया, रोज़ा छोड़ दिया। ऐसे नहीं होता भाई, आप साल में एक रमज़ान ही तो है, उस टाइम भी आप अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, मतलब आप कहाँ तक पहुँच गए। और एक रोज़ा जिसने जानबूझ कर छोड़ा उसका तो कोई कफ़ारा है ही नहीं, वो 2 महीने रोज़े रखे, कितना रखे, उसका तो कहते हैं कि उसका तो कफ़ारा हो ही नहीं सकता जानबूझ कर रोज़ा छोड़ने का, बताया हुआ तो है। लेकिन तो रोज़ा बिला वजह छोड़ देना जी, इतना सा मसला छोड़ दिया, तो कोई भी शरई उज़र हो बहुत ज़्यादा, उसके अलावा रोज़ा छोड़ देना तो बहुत ही घटिया अमल है। वो तो इस बात का सबूत है कि इस बंदे में तो ईमान नाम की चीज़ रह ही नहीं गई। भाई ये तो रोज़े से भी गया, ये तो रोज़े से भी गया। पाकिस्तानी कौम एक ही तो महीना है जिसमें ठीक होती है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग जब से बालिग हुए हैं रोज़े रख रहे होंगे और रोज़े रखेंगे, ठीक है जी। और नमाज की पाबंदी और बुराई और बेहयाई से बिलखसूस रोज़े के अंदर, तो ठीक है जी। तो आगे चले जी, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सूरह अल-बय्यिना है, लम यकुनिल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना मुनफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफ़न मुतहहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा वमा तफ़रक़ल्लज़ीना उतुल किताबा इल्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिना वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस्सलाता व यु'तुज़ ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीना फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीना फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्या इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या जज़ाउहुम इंदा रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीना फ़ीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन ख़शिया रब्बह।
अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अहले किताब और मुश्रिकीन में से जो लोग काफिर थे वो अपने कुफर से बाद आने वाले न थे जब तक कि इनके पास दलील रोशन ना आ जाए, यानी अल्लाह की तरफ से एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाए जिनमें बिल्कुल रास्त और दुरुस्त तहरीरें लिखी हुई हों। पहले जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें तफरका बरपा नहीं हुआ मगर इसके बाद कि उनके पास राह रास्त का बयान वादे आ चुका था और उनको इसके सिवा कोई हुक्म नहीं दिया गया था कि अल्लाह की बंदगी करें। दीन एक ही है अल्लाह की बंदगी, वो शरीयतें मुख्तलिफ हो सकती हैं मुख्तलिफ अम्बिया के तौर में, दीन तो एक ही। अपने दीन को उसके लिए खालिस करके बिल्कुल यकसू होकर नमाज करें, और दीन होता अल्लाह के लिए, यह दीन किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं होता। वो आपने हदीस भी सुनी होगी कि क़यामत के दिन एक आलिम, एक शहीद, एक सखी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, शहीद जहन्नुम में डाल दिया जाएगा क्योंकि उसने अल्लाह के लिए नहीं अपनी फेम के लिए, लोगों में वाह वाह करवाने के लिए शहादत हासिल की। ये देखें ना, हमारे अंदर जो अल्लाह से हटकर और जज्बात आ जाते हैं ना, इवन जो ये स्पीकर होते हैं, जो बड़ा बड़ा दरस कुरान देने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर ये मसले होते हैं कि उन्हें फेम की पड़ी होती है, उन्हें फॉलोइंग की पड़ी होती है। अल्लाह के लिए, जो अल्लाह के लिए करने का जज्बा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो शैतान तो हर टाइम इंसान के साथ है, वो बंदे की नेकी भी ख़राब कर देता है। तो दीन तो वही, और दीन का काम तो है ही अल्लाह की रज़ा के लिए। यही नहायत सही और दुरुस्त दीन है। अहले किताब और मुश्रिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया है वो यकीनन जहन्नुम की आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक हैं जो लोग ईमान ले आए, और जिन्होंने नेक अमल किए वो यकीनन बेहतरीन खलाइक हैं। बेहतरीन लोग वो हैं जिन्होंने ईमान लाए और नेक अमल किए, बदतरीन लोग वो हैं जो ईमान न लाए। इनकी जज़ा उनके रब के यहाँ दायमी क़याम की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वो इनमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। ये कुछ है उस शख्स के लिए जिसने अपने रब का खौफ किया हो, जो तकवा इख्तियार कर गया इस दुनिया में, अल्लाह का खौफ कर गया इन यूनिवर्सिटियों में, इस जवानी में, उसके लिए फिर सारे तोहफे। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये देख लें वीडियो का एक दफ़ा। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी, ज़लज़ला, सूरा ज़िलज़ाल। हमारे यहाँ 2005 में ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को। किसी रीजन में ज़लज़ला आता है, लावा फूटता है और वो एक ख़ास रीजन मुतासिर होता है, लेकिन जो क़यामत का ज़लज़ला आएगा वो तो पूरी ज़मीन यकबारगी हिला डाली जाएगी, और वो कोई 1 मिनट के लिए तो नहीं होगा, वो तो मुसलसल होगा। और फिर जनाब ये सारी बिल्डिंगें, सारे पहाड़ रुई बन के उड़े होंगे। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी, सारा सोना, हीरे जवाहरात, मादनियात, सारा कुछ बाहर निकला होगा, लेकिन क़यामत के दिन कोई उस सोने पर नज़र नहीं करेगा, कोई उस पैसे पे नज़र नहीं करेगा जिसके लिए आज लड़े हैं ना। हर किसी को अपनी पड़ी होगी, और इंसान कहेगा ये इसको क्या हो रहा है। इस रोज़ वो अपने गुजरे हुए हालात बयान करेगी क्योंकि तेरे रब ने ऐसे करने का हुक्म दिया होगा। दीवारों के भी कान होते हैं ना, तो ज़मीन के ऊपर जो जो किया ना वो ज़मीन बयान कर देगी कि इस इंसान ने मेरे ऊपर ये काम किया। उस रोज़ लोग मुतफरक हालत में पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं, फिर जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी वो उसको देख लेगा। जब ज़लज़ले आते हैं ना तो वैसे ही हमें अपने गुनाह याद आ जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है ना, और जब ये क़यामत का ज़लज़ला आएगा तो इंसान ने जो जो नेकी की होगी ना वो उसे याद आएगी, और जो जो उसने छोटा सा भी गुनाह किया होगा ना जिसको वो समझते ही कुछ नहीं था, तो ये इसकी तो खैर ही है, ये तो सारे ही करते हैं, वो उसकी आंखों के सामने चलेगा। मैंने ये भी किया हुआ, मैंने ये भी किया हुआ, मैंने ये भी किया हुआ, मैंने तो ये वाली फ़िल्म भी नहीं छोड़ी, मैंने तो ये वाला सीन भी नहीं छोड़ा। ज़र्रा बराबर भी जिसने नेकी और बुराई की होगी वो उसको देख लेगा। तो छोटी छोटी नेकियों को कम ना समझें और छोटी छोटी बुराइयों को ईजी ना लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, ये कलमा ही इसका ही बड़ा अजर है। कलिमतानी सक़ीलतानी अलल लिसानी खफ़ीफ़तानी अलल लिसानी सक़ीलतानी अलल मीज़ान। ये दो जो कलमे हैं ये नेकियों के मीज़ान में बड़े भारी हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सूरतुल आदियात, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं, फिर अपनी नालों से चंगारियाँ झाड़ते हैं, फिर सुबह सवेरे छापे मारते हैं, फिर इस मौका पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर उसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। हकीकत यह है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वह खुद इस पर गवाह है, और वह माल और दौलत की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जाँच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस रोज़ उनसे बाखबर होगा। उस दिन सारे सीनों के भेद, सीनों के राज, कौन सच्चा था कौन झूठा था, किसके साथ जुल्म हुआ, किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, सारे राज खुलेंगे। उस दिन नहीं कोई बचेगा। और ये जो अल्लाह ताला ने कसमें खाई हैं घोड़ों की, इसकी तफसील में तो कुछ और भी लिखा है, लेकिन देखें ना कि मोमिन की शान तो फिर यही है ना कि मोमिन ताकतवर होता है, मजबूत होता है, घुड़सवार होता है, ना डरने वाला होता है। ये मम्मी डैडी जो मोमिनीन आ चुके हैं, इनका बंदा क्या करे? मतलब ना जुर्रत, ना करिज, ना सेहत। जैसा हमसारों का यही हाल है, हम अपने आप को शामिल करते हैं।
टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ खाते हैं हम, चिली मिली और डेयरी मिल्क खा के हम जवान हुए। तो ये घोड़े चलाना और ये घुड़सवारी और ये जनाब ताकत और ये कुश्ती, ये है मोमिन स्ट्रांग, ठीक है ना। और अल्लाह ताला ने इन घोड़ों की गर्दों से उठने वाली मिट्टी की कसम खाई है ना, मोमिन की शान है ना। तो ये जो मम्मी डैडी नस्ल तैयार हो रही है फेस एड्स के ज़रिए, जो टीवी पे इश्तिहार आ रहे होते हैं, मम्मी डैडी बच्चे जिनका सबसे बड़ा दुश्मन जरासीम है और वो सेफ गार्ड से उस जरासीम की हिफाजत कर रहे हैं, तो ये नस्ल एक पूरी तैयार की जा रही है मम्मी डैडी बच्चों की। तो इस्लाम बंदे को तो पावरफुल बनाता है। हज़रत मूसा की पर्सनैलिटी पढ़ें, करिज था और ताकत थी। हज़रत इब्राहीम, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बंदे ने कहा था मेरे से 3 दफ़ा कुश्ती की थी, 3 दफ़ा अल्लाह के नबी ने उसको पिछाड़ दिया था। पावरफुल, ताकतवर, सेहतमंद, जुर्रतमंद। मोमिन बुज़दिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जिसका खुदा है, जिसका ईमान है, वो बुज़दिल किस चीज़ का। और हम देखें मुसलमान, ये कोरोना आया और हमारी हालात ये हैं कि हर कोई जनाब ये हो गया वो हो गया, इतना हम मौत से डरते हैं। भाई कोरोना से डरना तो चले और बात है, एहतियात करें, प्रिकॉशंस लें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन असल बात यह है कि गुनाहों से डरें कि अल्लाह को जवाब देना है, वो असल डर है, उस वो डरें। ठीक है जी, आगे सूरा अल-क़ारिया है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अजीम हादसा, क्या है वो अजीम हादसा, क्या जानो कि वो अजीम हादसा क्या है। मा अदरा का, हम परसेप्शन कर ही नहीं सकते कि वो क़यामत क्या है, वो हादसा क्या है, अंदाजे लगा सकते हैं। वो दिन जब लोग बिखरे हुए परवानों की तरह और पहाड़ रंग बरंग धुंके हुए ऊन की तरह होंगे, रुई की तरह पहाड़ उड़े होंगे। ये K2 माउंट एवरेस्ट, ये रुई की तरह उड़े होंगे। फिर जिसके पलड़े भारी होंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा। जिसके पलड़े भारी, जिसकी नेकियां भारी, वो दिल पसंद ऐश में होगा। और जिसके पलड़े हल्के होंगे, जिसकी नेकियां कम गुनाह ज़्यादा, उसकी जाए करार गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या खबर कि वो क्या चीज़ है, वो भड़कती हुई आग है। बड़ी भड़कती हुई गहरी खाइयों में लगी हुई आग में वो फेंक दिया जाएगा। अब अंदाज़ा करते हैं जहन्नुम क्या चीज़ है। माचिस की एक तीली से आप ज़रा अपनी उंगली को जला के देखें तो आपको पता लगेगा कि आग क्या चीज़ है। और हम ऐसे अमाल कर लेते हैं जो आग में लेके जाने वाले हैं, वक्ती लज्जत और वक्ती मदद के लिए, मज़े के लिए। तो हदीस भी है ना कि जहन्नुम जो है वो तो ख्वाहिशात नफ्स से लिपटी हुई है ना, कि इंसान जो अमाल जो बड़े मज़े के हैं, जो नफ्स की ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, वो अमाल इंसान को आग में लेके जा रहे होते हैं। और जन्नत जो है वो कुर्बानी से और सब्र से और मुश्किल कामों से लिपटी हुई है। काम मुश्किल है लेकिन आखिर में फिर जन्नत है। आगे चलें जी, सूरह तकासुर है। तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा और एक दूसरे से बढ़कर दुनिया हासिल करने की धुन ने गफलत में डाल रखा है। क्या आयत है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के ज़्यादा से ज़्यादा इज़्ज़त हासिल करने की, दौलत हासिल करने की, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोइंग बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटस बनाने की, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठा करने की, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की तलब ने, हर कसरत को इसमें ले लें कि जो इंसान के अंदर मज़ीद हासिल करने की तलब है ना, उसको, ये इंसानी साइकोलॉजी को अल्लाह ने बयान किया है कि ये जो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की तलब है ना, ये तुम्हें असल मकसद से दूर कर देती है, अल्लाह रसूल से, और यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुँच जाते हो। अच्छा, मरते दम तक इंसान से ये लालच नहीं निकलता। बंदा समझता है बस ये जवानी के अंदर है, भाईजान ये मरते दम तक ये इंसान के अंदर रहती है चीज़, लालच, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना, उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना, उससे कंपटीशन, उससे क्लैश, इज़्ज़त की भूख। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि इसी गफलत में, और अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़, ये मोबाइल लिया तो अब ये मोबाइल, ये गाड़ी लिया तो अब ये गाड़ी, इसी चक्कर में ज़िंदगी गुजर जाती है और तुम कब्रों तक पहुंच जाते हो। कब्र आ गई, मंजिल आ गई। अब यहाँ तक कि तुम इसी फिक्र में तुम लोग गोर लबे गोर तक पहुंच जाते हो। हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। फिर सुन लो, हरगिज़ नहीं, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा। हरगिज़ नहीं, कितने दफ़ा कहा है, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं, यानी ये ज़हन से निकाल दो ख्याल के क़यामत नहीं आनी और तुम्हारे अमाल का हिसाब नहीं होना। हरगिज़ नहीं, ये तो हो कर रहेगा। अगर तुम यकीनी इल्म की हैसियत से इस रविश के अंजाम को जानते हो तो तुम्हारा यह तर्ज अमल ना होता, तुम दोज़ख देख कर रहोगे। अल्लाह कह रहा है जिन्होंने बुरे अमाल किए हैं ये नहीं वो बचेंगे, वो दोज़ख देख कर रहेंगे। फिर सुन लो कि तुम बिल्कुल यकीन के साथ उसे देख लोगे। ये कुछ 3-4 दफ़ा अल्लाह ताला ने यहाँ पर कहा। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे इन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। देखिए ना, कुरान की आयात में इतना ज़ोर होता है, हम अरबी नहीं ना जानते। अब देखें मिसाल के तौर पे आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को
इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने 14वें पारे में ये कहा है कि कुरान जो है अल्लाह ताला, पहले सफ़े पे ये आयत आती है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि कुरान की हिफाजत हम करेंगे, इस जिक्र को हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और आपको पता है कि 14 सदियाँ गुजर गई हैं, कोई ऐसी किताब नहीं है, ये भी कुरान का एक मुअज्जा है कि जिसमें तब्दीली ना हो गई और इतनी पुरानी किताब हो। लेकिन कुरान ऐसा मुअज्जा है कि 14 सदियाँ बीत गई हैं, किसी माई के लाल को ये जुर्रत नहीं हुई कि इसके अंदर ज़बर ज़ेर की भी तब्दीली कर सके। लाखों करोड़ों तो हाफिज़ हो गए हैं कुरान के। अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के मुख्तलिफ ज़रिए बनाए हैं। कोई ऐसी किताब नहीं है जो कुरान की तरह हिफज हो जाए। ये भी एक मुअज्जा है, ये भी एक मुअज्जा है। मतलब आप उर्दू का एक चैप्टर याद करके दिखा दें, और मैं कहता हूँ कि अपनी क्लास का जो सुपर जीनियस लड़का है ना या लड़की है, उसे कहें कि आप उर्दू के सबक का, 10th के उर्दू के सबक का जो पहला सबक है ना, जो 3-4 पेजेस का है, उसको ज़ुबानी याद करके दिखा दो, का की भी गलती नहीं करनी, उससे नहीं होना। और कुरान ऐसी चीज़ है जिसको गरीबों के और मिस्कीनों के बच्चे इस तरह हिफज कर लेते हैं कि ना ज़बर की गलती करते हैं ना ज़ेर की गलती करते हैं। ये कुरान ही है ना, ये इससे बड़ा मुअज्जा कोई हम देखते हैं अपनी आंखों के सामने? पूरा कुरान, और उस ज़बान में जो उन्हें आती भी नहीं है, और उस ज़हन के साथ जो बिल्कुल मामूली आम बच्चे का ज़हन है वो हिफज कर लेता है। तो कुरान की आयत में इतनी गहराई है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमें अरबी नहीं आती, और असल बात यह है कि अरबी में ही कुरान को पढ़ना चाहिए। अल्लाह ताला कहता है हमने जिक्र को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब इसको ज़रा आप आयत को खोलें ना तो आपको पता चलेगा कि इस आयत में कितनी गहराई है। हमने इसका क्या तर्जुमा किया? बेशक ये जिक्र हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। अब इस आयत का तर्जुमा क्या है? इन्ना का मतलब होता है बेशक हमने, नहनु का मतलब होता है हम, नज़्ज़लना का मतलब होता है हमने नाजिल किया, व इन्ना और बेशक हमने। यानी अल्लाह ताला कह रहा है बेशक हमने, हाँ हमने 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 ही इस किताब को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह ने कहा है। कितना जोर है इस आयत के अंदर, और हमें अरबी से नावाकिफ़ियत की वजह से हमें यह आयत पता ही नहीं चली इसके अंदर कितनी गहरी बात हुई है। तो इसी तरह ये मामला है। अभी सूरह तकासुर का जो वज़न है ना, इसमें इतनी दफ़ा कहा गया है ज़रूर बिज़रूर अनकरीब हरगिज़ नहीं। तो मतलब ये बंदा लफ्ज़ पढ़ ले तो बंदे के ज़हन से बिल्कुल ये शक भी निकल जाता है कि इसमें कोई ऐसी बात है कि शायद क़यामत ना आए, कि चांस ही नहीं है। क़यामत आके रहनी है, तुम्हारे अमाल का हिसाब होके रहना है, और तुम्हें जो अल्लाह ने नेमतें दी हैं ना, हाथ कान सूरत वसाइल स्टेटस भाई बहन इज़्ज़त पैसा, इन सारी नेमतों का सवाल होगा कि कैसे इस्तेमाल की। जवानी कहाँ गुजारी, ये नेमत है बहुत बड़ी। देखिए हम सही सालम पैदा हो गए हैं, मुसलमानों में पैदा हो गए, इससे बड़ी तो नेमत है ही कोई नहीं। एक ऐसे मुल्क में पैदा हो गए हैं जो अफ़गानिस्तान इराक जैसी चीज़ की सूरत हाल नहीं है, तो ये कम शुक्र है अल्लाह का। ये भी नेमतें, हर नेमत का सवाल होगा। फिर ज़रूर उस रोज़ तुमसे उन नेमतों के बारे में जवाब तलबी की जाएगी। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। सूरह असर है, और इसके मुतालिक कहते हैं, अब कौल है उलमा का, इमाम शाफी ने गालिबन कहा था कि पूरा दीन नाजिल ना होता, सिर्फ सूरह असर नाजिल हो जाती तो ये काफ़ी था। यानी सूरह असर में बात मुकम्मल है, इतनी गहरी सूरत है, और हम एम ही पढ़ देते हैं, हमें अक्सर को याद भी होगी। और सूरह असर के मुतालिक ये कहा गया है कि पूरा दीन ना नाजिल होता, सिर्फ सूरह असर नाजिल हो जाती तो ये काफ़ी था। अब इसमें ऐसी क्या बात है? इसमें बताया गया है कि कामयाब लोग कौन है। सुनिएगा ज़रा। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। डॉक्टर इसरार साहब का सूरह असर पे लेक्चर है, आप सुनिएगा यूट्यूब पे, कि क्या कमाल बात की है। अल्लाह ताला कहता है ज़माने की कसम। ज़माने कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह के। एक होता है माजी, एक हाल, एक मुस्तकबिल, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अल्लाह ज़माने की कसम खा रहा है कि ज़मानों की कसम है। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान जो है वो खसारे में है। बेशक इंसान, हज़रत आदम से लेके अब तक जितने इंसान आए हैं, इंसान एक लफ्ज़ में सारे इंसानों को ले आया है कि जो भी अपने आप को इंसान कहता है, जो ह्यूमन कैटेगरी में आता है, जो जानवर नहीं है, वो खसारे में है। खुस्र, और खसारा कहते हैं उस टर्म को, खसारा उसको कहते हैं कि जब आप इनपुट दे रहे हो, कोशिश कर रहे हो, और नतीजे में आपको कुछ ना मिल रहा हो, इसे कहते हैं खसारा। यानी एक बंदा दुकान चला रहा है, महीना ड्यूटी दे रहा है, दुकान चलाई है, एंड पर आके उसको फ़ायदा नहीं हुआ, खसारा ही हुआ। इनपुट जो है आउटपुट नहीं निकाल सका। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि सारे इंसान लगे हुए तो हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, एफर्ट्स तो कर रहे हैं, इनपुट तो दे रहे हैं, सुबह से शाम तक काम तो कर रहे हैं, लेकिन हैं खसारे में, मिल कुछ नहीं रहा। कसम खा के अल्लाह कहता है, माजी में भी यही हुआ, हाल में भी यही हुआ, मुस्तकबिल में भी यही हो रहा होगा कि इंसान खसारे में है। लेकिन कौन खसारे में नहीं है? 4 लोग। इल्लल्लज़ीना आमनू,
मगर वो लोग खसारे में नहीं है। अब अल्लाह ताला 8 अरब इंसानों में से 4 सिफात वाले लोग को अलग कर रहे हैं, छांट रहे, कौन लोग खसारे में नहीं है। अब इंसान एक दफ़ा परेशान हो जाता है ना ये आयत पढ़ के कि सारी दुनिया ही खसारे में, सारे इंसान ही खसारे में। अल्लाह ताला ने कसम खा के ये बात कही है, माजी के भी, मुस्तकबिल के भी, अभी के भी। आगे अल्लाह ताला बताता है कि कौन खसारे में नहीं है। 2 आयात में अल्लाह ताला ने पूरा दीन बयान कर दिया। क्या खुलासा है? इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। इल्लल्लज़ीना आमनू। अच्छा, फिर आगे वही बात आ रही है जो मैंने कहा था कि ईमान लाने के बाद खुश ना हो जाइएगा, ये बड़ा काम कर लिया। मगर वो लोग खसारे में नहीं हैं जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। नेक अमाल यही है हमारे साले अल्लाह ताला के कानून, एहकाम, फ़राइज़, कबाइर से बचना, फ़राइज़ को करना, और नेक अमाल किए। और सिर्फ यहाँ बात नहीं ख़त्म होती, आगे आ रहा है अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, दीन की दावत, वतवासौ बिल हक़, और हक़ की नसीहत दूसरों को भी करते रहे। यही सिफात जिनके अंदर है वो कामयाब है। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की नसीहत करते रहे। यानी अब ये सब्र जो है ना, ये पिछली तीनों सिफात से कनेक्ट है। ईमान भी सब्र के साथ ही है, सब्र नहीं होगा तो आपका ईमान तो जाता जाएगा। नेक आमाल भी अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, कंट्रोल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है, तो आप नहीं कर सकेंगे। 5 वक्त की नमाज के लिए सब्र तो चाहिए, दीन पर चलने के लिए सब्र तो चाहिए, अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए सब्र तो चाहिए। वतवासौ बिल हक़, अब जब आप हक़ की दावत देंगे तो लोग तो बातें करेंगे, मौलवी हो गया, ताने पड़ेंगे, मसाइब आएंगी, मुश्किलात आएंगे, अपने खिलाफ हो जाएंगे, तो सब्र यहाँ भी करना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं कि ये लोग मिल के दीन की दावत का काम भी करते हैं, हक़ की नसीहत भी करते हैं, लोगों को बुराई से रोकते हैं, अल्लाह की तरफ बुलाते भी हैं, और उस काम में जो मुश्किलात आती हैं उन पर सब्र करते हैं। सब्र से, हिम्मत से, तगड़े होकर, जिगरे के साथ ये काम। सब्र तो भाई दीन का एक बुनियादी जुज़्व है। ईमान और सब्र एक कौल है हज़रत अली का गालिबन, ईमान और सब्र तो ऐसे ही है कि अगर ईमान नहीं है तो सब्र नहीं है, तो वो ऐसा जिस्म है जिसके ऊपर सर नहीं है। ईमान और सब्र का तो ये रिश्ता है, ये कितना कनेक्ट है सूरह असर के अंदर, ईमान और सब्र, नेक अमाल और सब्र, हक़ की दावत और सब्र। अब आप इसको मिसाल से समझें कि अल्लाह ताला ने कहा है कि सारी दुनिया खसारे में है, लेकिन जिनमें ये 4 सिफात हैं ये लोग खसारे में नहीं है, बाकी यही बचेंगे, बाकी सारी दुनिया। वही है साबित सबत का वाक़या कि जिन्होंने बुराई से रोका, खुद भी रुके, वो बच के, बाकी सारे अज़ाब में चले गए। अगर आप बुराई होते हुए, वो हदीस भी आएगी ना कि दिल में बुरा मानो, हाथ से रोको, ज़ुबान से रोको, लेकिन अगर हम बुराई खुद भी कर रहे हो और बुराई हो रही हो तो उससे मज़े ले रहे हो, तो हम किस कैटेगरी में है? ईमान की शर्त यह है कि इंसान बहुत ही कमज़ोर ईमान का होना, तो वो जब बुराई होते हुए देखे तो उसको बर्दाश्त नहीं करता, उसके दिल में उसे कराहत होती है, बहुत बुरा जानता है उसको, तो कम तरीन दर्जा। इससे भी जो जाए और ख़ुद बुराई में करे और दूसरों को बुराई करके और ख़ुद भी मज़े ले, दूसरों को भी मज़े दिलाए। तो इसकी मिसाल इसी तरह ही है कि अगर एक जगह पर सैलाब आ जाए ना, सैलाब, सूरह असर को आप समझें कि वो कामयाब किस तरह है। अब आपको बात ये अजीब लगेगी कि अल्लाह ताला ने भाई इन 4 सिफात अगर होंगी तो तभी हम कामयाब होंगे, वरना कामयाबी नहीं है, वरना सारे इंसान खसारे में। तो मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। अगर तूफ़ान आ जाए, तूफ़ान आ जाए आपके, खुदा न खास्ता आपके इलाके में, और सारा इलाका पानी से भर जाए, 10-10, 15-15 फुट पानी खड़ा हो जाए, मूसलाधार बारिश हो, पानी खड़ा हो जाए। अब क्या होगा कि ऐसी सूरत हाल में 3 गिरोह बनेंगे। क्या होगा? 3 गिरोह बनेंगे। एक गिरोह वो होगा जो उस पानी में डूब के मर जाएगा, बेशुमार लोग, बड़ी तादाद वही होगी जो उस तूफान में, उस पानी में डूब के मर जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली होगा। एक दूसरा गिरोह बनेगा, वो थोड़ा सा समझदार होगा, वो किसी पहले से प्रिकॉशंस लेके वो छत पे चढ़ जाएगा, किसी रस्सी के जरिए, किसी ऊंची जगह पे जरिए, किसी बनेरे पे चढ़ जाएगा, कहीं से सीढ़ी लगी होगी तो सीढ़ी से चढ़ के या सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर किसी ऊंची जगह पे जाके उस 10 फुट 15 फुट के पानी से अपनी जान बचा लेगा, या कुछ तैराकी करके अपनी जान बचा लेंगे। और एक तीसरा गिरोह बनेगा, वो क्या करेगा? वो अपनी जान भी बचा लेगा और वो कहेगा वो देखो वो मेरा भाई डूब रहा है, वो फ़ौरन कोई रस्सी लेगा, फ़ौरन मैनेजमेंट करेगा, फ़ौरन अर्जेंट, फ़ौरन कोई रस्सी लेगा, कोई सीढ़ी लेगा, वो देखेगा, वो सीढ़ी का कोई सहारा बनाएगा, वो मेरी बहन डूब रही है, वो मेरा भाई डूब रहा है, वो मेरा कज़न डूब रहा है, वो मेरा फलाना दोस्त डूब रहा है, वो मेरा फलाना क्लास फेलो डूब रहा है, वो उनको भी उस रस्सी और सीढ़ी के सहारे के ज़रिए से बचा लेगा उस तूफ़ान से। यानी खुद भी बच गया और अपने साथ 5, 7, 10, 15, 20, 25 जितने कर सका, फुल एफर्ट देके जितने कर सका, बचा गया। अब मुझे बताएं कि इन तीनों ग्रोहों में जो तूफ़ान के अंदर बनेंगे, सबसे अच्छा ग्रोह कौन सा है? आप बताएं।
तीसरा गिरोह आप खुद कहेंगे। तो सूरह असर भी यही है कि सारे इंसान खसारे के तूफान के अंदर हैं, बुराई का, बेहयाई का, बद इखलाकी का सैलाब आ गया है और एक बहुत बड़ी तादाद इंसानों की इस बुराई और बेहयाई के सैलाब में डूब गई है और एक तादाद ऐसी है जो अपने आप को इस बुराई और बेहयाई से बचा रही है, बस दैट्स ऑल। लेकिन एक गिरोह ऐसा है, वो क्या कर रहा है कि खुद भी बुराई, बेहयाई और बेदीनी से बच रहा है और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपने माशरे में जितना हो सकता है लोगों को बचा रहा है। तो अल्लाह ताला ने उसी गिरोह का जिक्र किया है कि यही लोग खसारे से बचेंगे। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सूरह असर। ईमान, नेक अमाल, हक की दावत और सब्र और दूसरों को सब्र की तलकीन, ये हैं वो लोग जो खसारे में नहीं हैं। यही लोग हैं जिनका फ्यूचर और कैरियर ठीक जा रहा है, यही वो लोग हैं जो ठीक लाइन पे चढ़े हैं, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं, यही वो लोग हैं जिनकी कंपनियों में रहना चाहिए, यही वो लोग हैं जिनके साथ रहना चाहिए। ये 4 सिफात कामयाबी का मेयार है, परख लें अपने आप को इनके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददा यहसबु अन्न मालहु अख़लदा कल्ला लयुनबज़न्न फ़िल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मूक़दा अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़िदा इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा फ़ी अमदिन मुमद्ददा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है। अब ये बात औरतों में बड़ी ज़्यादा है, मर्दों में भी है। गीबत तो वो चीज़ है जो 99% लोग हम करते हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और गीबत को सूरह हुजरात में मुर्दे भाई का गोश्त खाने से मुतरादिफ कहा गया और बाज़ हदीस में गीबत को ज़िना से भी बदतर कहा गया है। मामूली चीज़ नहीं है। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो मुंह दर मुंह लोगों पर तान और पीठ पीछे बुराइयां करने का खूगर है, जो बहुत सारा ताने करता है, मुंह पर जुगते मार रहा है, इज्जत उछाल रहा है। एक वो, और एक वो जो पीठ पीछे लोगों की बातें करता है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा। जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, अल्लाह की राह में ना दिया, माल को जमा करने की पड़ी रही। वो समझता है कि इसका माल हमेशा इसके पास रहेगा, हरगिज नहीं। वो शख्स तो चिकना चूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। और तुम क्या जानो कि क्या है वो चिकना चूर कर देने वाली जगह? अल्लाह की आग है, खूब भड़काई हुई, जो दिलों तक पहुंचेगी। वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, यानी एक ना देजकी की तरह उनको फेंका जाएगा आग में, ऊपर से बंद कर दिया जाएगा। ये बातें इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। और ये किसके लिए? पीछे किसका जिक्र आ रहा है? ये किसके लिए है? ये वाली आग हम कहते हैं सिर्फ काफिर के लिए है जहन्नुम। मुंह दर मुंह लोगों पर ताना करने वाले, इज्जत उछालने वाले, और जो लोगों की पीठ पीछे बुराइयां करता है, चुगलियां करता है, और जो अपना पैसा गिन गिन के रखता है और ज़कात नहीं देता, इसके लिए भड़काई हुई आग है जो दिलों तक पहुंचेगी। वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वह ऊंचे ऊंचे सतूनों में घिरे हुए होंगे। सूरह अल-फील है, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिनों पहले या महीना पहले का वाक़या है कि हाथियों वाला लश्कर आया अबरहा का खाना काबा को फतह करने की घर से, तबाह करने की घर से, और अल्लाह ताला ने आसमान से परिंदे भेजे। जब कोई अल्लाह के घर की हिफाजत करने वाला ना था, देखे ना, जब कोई दीन की हिफाजत करने वाला नहीं होता तो अल्लाह ताला असहाबे कहफ में एक कुत्ते के जरिए से दीन वालों की हिफाजत करता है, जब इंसान इस काबिल न रहे। और जब कोई इंसान अल्लाह के घर की हिफाजत नहीं करता तो फिर अल्लाह ताला परिंदों के जरिए से हिफाजत करवाता है। अल्लाह ताला ऐसे काम भी करता है। खाना काबा की हिफाजत अल्लाह ताला ने परिंदों से कराई। एक वाक़या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ दिन पहले का, अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अब मक्का वालों ने ये वाक़या अपनी आंखों के सामने देखा था। जिस तरह हज़रत इब्राहीम आग से निकल के गए थे, फिर भी कोई ईमान नहीं लाया था। तो ईमान लाने के लिए मोजज़ा नहीं चाहिए होता। ये दुनिया ही एक मोजज़ा है, ये इंसान की पैदाइश ही एक मोजज़ा है। जिसने ईमान नहीं लाना उसने ईमान नहीं लाना। ये हम जो परेशान हो जाते हैं ना, फलाने को फलाना नहीं मानता जी, फलाना नहीं मानता, वो बड़ा लिबरल है और उसकी बड़ी बातें हैं और उसको कन्फ्यूजन ही रहती है। मेरे भाई उसको अल्लाह की तौफीक नहीं है और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, वो लाना ही नहीं चाहता। हम इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। तुम जिससे मोहब्बत करते हो और तुम चाहते हो कि ये बंदा हदायत पा जाए, अगर अल्लाह ताला ने नहीं चाहा तो वो हदायत नहीं पाएगा। अल्लाह के नबी ने दुआ की ना, अबू जहल ईमान ले आए, नहीं लाया, हज़रत उमर ले आए। तो अल्लाह ताला इंसान के मिजाज और एट्रीब्यूट्स और उसकी हरकतों की वजह से कुछ लोगों को फिर हदायत की तौफीक देता भी नहीं है। ठीक है जी। तो तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या उसने उनकी तदबीर
अकारत नहीं कर दिया, उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उनके ऊपर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे। फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा, कि जानवरों का जो खाया हुआ भूसा होता है ना, उस तरह का उन हाथी वाले लश्करों का हाल हो गया, जिसके ऊपर वो कंकरी गिरती थी वो तबाह हो जाता था। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़रों से मानूस, लिहाजा उनको चाहिए कि उसके घर के रब की इबादत करें जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। यानी खाना काबा की वजह से जो है ना, खाना काबा जो मक्का के अंदर था, उसकी वजह से जो कुरैश थे ना, वो जो है वो खौफ से बच गए थे। उसकी वजह से खाना काबा की वजह से वहाँ पर जंगें नहीं होती थी, अमन उन्हें मिला था। और खाना काबा की वजह से उनका रिज़्क़ खुला हुआ था, लोग वहाँ पर आते थे, ठीक है ना, ज़ियारत के लिए पूरी दुनिया से। तो चूँकि कुरैश मानूस हुए, यानी ये खाना काबा के होने की वजह से कुरैश को बड़ा फ़ायदा था कई हवालों से। फाइनेंशियल भी फ़ायदे थे, ठीक है ना, जंग अमन के भी फ़ायदे थे, बड़े बड़े फ़ायदे थे खाना काबा के होने की वजह से। अल्लाह ताला कह रहा है कि इस खाना काबा के, इस अल्लाह के घर की इसी वजह से कदर कर लो। फिर तफसील लंबी है, उसका वक्त नहीं है। सूरह अल-माऊन अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। तफ़हीमुल कुरान ऐप से आप तफसीर पढ़ें, आखिरी सूरतों की लंबी लंबी तफसीरें हैं और आप पढ़ें, आपको मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। कम से कम 30 पारे की तो पढ़ लें तफसीर। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। फिर तबाही है उन नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं। यहाँ बेनमाजी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है नमाजी की। वो नमाज पढ़ने वाला जो अपनी नमाज में गफलत बरतता है, यानी इसमें यह भी मतलब हो सकता है कि नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ता, बस काम को मगरू उतारता है, मतलब। और एक नमाज ये है कि कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी। उन नमाजियों के लिए तबाही है जो अपनी नमाजों से गाफिल है। नमाज ना पढ़ना कुफर है, जानबूझ के छोड़ना, और नमाज ना पढ़ना जहन्नुम में ले जाने वाला अमल है। सूरह अल-मुदस्सिर 29 पारा खोले, मा सलककुम फी सकर क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। जन्नत वाले जहन्नमियों से पूछेंगे तुम्हें कौन सी चीज़ आग में ले आई, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो नमाज तो भाई दीन की बुनियाद है, नमाज नहीं तो कुछ भी नहीं। काफिर और मुसलमान के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। 5 वक़्त की नमाज छूट जाने का तो कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में। यही वजह है कि इस्लाम में कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए ना, तो उसको नमाज़ पढ़ने की तलकीन शुरू कर दो, उसे पढ़ाओ, और 10 साल का हो जाए तो उसको ना पढ़े तो मारो। हालांकि बालिग होने से पहले नमाज फ़र्ज नहीं होती, लेकिन ये इतनी ज़्यादा आदत क्यों डलवाई जा रही है? 7 साल पे पढ़वाना शुरू कर दो, 10 साल पे ना पढ़े तो मारो। यानी कि जब वो बालिग हो जाए तो उसे कंसेप्ट ही ना हो कि नमाज छोड़नी भी होती है। ये नमाज छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला बालिग होने से 7 साल पहले ट्रेनिंग शुरू करवा देता है बच्चे की नमाज की, कि उसको पता हो कि भाई ये तो करना ही करना है। जिस तरह खाना खाना जरूरी है, जिस तरह सोना जरूरी है, उस तरह 5 वक्त की नमाज जरूरी है, जिसको छोड़ना हो ही नहीं सकता। इसलिए 7 साल की ट्रेनिंग है। फिर जाके 13-14 साल में जब बालिग होती है तो फिर जब नमाज छोड़ता है तब गुनाह है। बालिग के लिए ये ना सारे फिर आगे गुनाह। तो ट्रेनिंग 7 साल की है कि 10 साल पे ना पढ़े तो उसे मारो, यानी उसे कंसेप्ट ही ना रहे कि नमाज छोड़ना भी कोई बात होती है। नमाज भाई नमाज छोड़ने वाला काम। शादी आ गई नमाज ख़त्म, इवेंट आ गया नमाज ख़त्म, कोई पेपर आ गया नमाज ख़त्म, इवन पेपरों में तो जनाब बिल्कुल ही नमाज ख़त्म। और भाई नमाज तो जंग की हालत में माफ़ नहीं है, जंग की हालत में नमाज माफ़ नहीं। जंग की एक अपनी नमाज है, आप अंदाज़ा तो करें। तो सूरह अल-माऊन है, अल्लाह तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है। देखे ना, अब यहाँ पर झुटलाने के मानी क्या है? झुटलाने वाले का जिक्र हो रहा है और फिर साथ नमाजी का भी जिक्र हो रहा है। तो वही तकलीफ ना कि अल्लाह के कानून को मानना लेकिन अमल से झुटला देना। तुमने देखा उस शख्स को जो आखिरत की जज़ा और सज़ा को झुटलाता है, वही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना देने पर नहीं उकसाता। यानी एक तो वो ज़कात का काम नहीं करता, अल्लाह की राह में नहीं देता, गरीबों को नहीं देता, दूसरा नमाज नहीं करता। नमाज और ज़कात तभी साथ साथ आएंगे, 2 बेसिक चीज़ें, अकीमुस्सलाता व आतु ज़कात। अकीमुस्सलाता व आतु ज़कात 20 दफ़ा हुक्म है, सैकड़ों दफ़ा जिक्र है। जब बंदा एक बात बार बार कहता है ना, तो उसका मतलब होता है कि वो बात बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए कुरान में इसमें। फिर तबाही है कुरान की पहली आयत, अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूनस-सलात, ठीक है जी, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, दोनों नमाज और उसका जिक्र आ गया। फिर तबाही है और नमाज़ पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज से गफलत बरतते हैं, जो रियाकारी करते हैं। देखें, कोई भी काम फेम के लिए करना, लोगों को दिखाने के लिए करना, उस नेक काम का बेड़ा गर्क कर देगा, ख़त्म।
वो नेकी गुनाह में बदल जाएगी। और शैतान यही करता है कि नेक बंदे को इस तरह ट्रैप करता है कि उसके अंदर दिखावा और फेम का जज्बा डाल देता है। तो दिखाने के लिए नमाज पढ़ना, मजबूरी के लिए, कुछ साबित करने के लिए, और हमारा माशरा कॉम्प्लेक्स के साथ और कुछ ना कुछ साबित करने की सोच से भरा पड़ा है। रिया, शो ऑफ, जो रियाकारी करते हैं हम, फेसबुक पे आपको बड़ा नज़र आएगा कि गलती से किसी अच्छे होटल में रोटी खा ली है तो जनाब जान के फ़ोटो लगाएगा वो लोगों को साड़ने के लिए। ठीक है, तो ये फेसबुक पे आप बड़ा देखते हैं। करना भी चाहिए, बताना भी चाहिए, लेकिन इस नीयत के साथ फिर जनाब जान, जिसके पास आईफोन 11 है ना, वो जान के शीशे के सामने फ़ोटो खींचेगा जाके ताकि मेरे 3 कैमरे नज़र आएँ। शो ऑफ, मतलब कितनी छोटी सोच है ना कि वो अब घड़ी पहनी हुई है ना तो जान के यूं करके फ़ोटो खींचेगा, ये जनाब यूं करके फ़ोटो खींचेगा ताकि मेरी घड़ी नज़र आए। शो ऑफ। अंदाज़ा करें ना इंसानी सोच का, आप अंदाज़ा करें। यूनिवर्सिटियों में फिर हम बड़े बड़े चीज़ें लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। व्हीलिंग मार रहे हैं तो दिखाने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए, गाड़ी तेज़ चला रहे हैं तो इस मकसद के लिए। तो रिया इंसान की बड़ी कमज़ोरी है, इससे बचें। जो रियाकारी करते हैं और मामूली ज़रूरत की चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। तो तीसरी सिफ्त होती है आखिरत पर ईमान रखने वाले की, नंबर 1 होती है कि वो लोगों का बड़ा खैर खा होता है। ये 3 करैक्टरिस्टिक्स डेवलप करता है ईमान फ़ौरन इंसान के अंदर। जैसे ही वो ईमान और आखिरत पर यकीन रखता है उसके अंदर 3 करैक्टर्स पैदा होते हैं। नंबर 1, एक तो वो अल्लाह का इबादत गुजार बन जाता है। नंबर 2, वो लोगों का खैर खा बन जाता है, उसे वो लोगों की मदद, लोगों का खैर खा, लोगों को देना, अता करने वाला बन जाता है। ये आखिरत के यकीन के 3 लाजमी नताइज हैं। अगर नहीं हुए तो इसका मतलब है आपके आखिरत का यकीन कमज़ोर है। और तीसरा काम रोज़ आखिरत में यकीन रखने वाला क्या करता है कि उसका दिल खुला हो जाता है, शो ऑफ निकल जाता है। ठीक है ना, वो अल्लाह के लिए कर रहा होता है क्योंकि आखिरत है, अल्लाह को माल के हिसाब देना है, और उसका छोटा दिल नहीं होता। वयमनाउन अल-माउन, और ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें लोगों को देने से गुरेज करते हैं। यानी वो कंजूस हो जाता है जो आखिरत का इनकार करता है। और आखिरत पर इकरार और अल्लाह से लेने का जो सोच है ना, आइडिया है, वो इंसान का दिल खुला करता है। वो इंसान कहता है चलो दे दो। और ये छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं हमारे अंदर, बॉल पॉइंट ले ली, ठीक है, हमसाये ने कोई बर्तन ले लिया या इस तरह की चीज़ें ले ली, वाईफाई का कनेक्शन ले लिया, छोटी मोटी चीज़ें जो हैं ज़रूरत की, ये लेने पे दूसरा इनकार करता है, नहीं देता, इसका दिल थोड़ा होता है। लेकिन हमें कहा गया कि छोटी मोटी ज़रूरत की चीज़ें आप एक दूसरे को दे दिया करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी से बॉल पॉइंट ले ली है और आपने उसको वापस नहीं करनी, चम्मच ले लिया है तो वापस नहीं करना। और ये भी गलत है कि आप दूसरे पे ही रहें जनाब, सारी ज़िंदगी उसी के नेट पे गुजारा करें। भाई 4 पैसे खर्च कर लो, अपने घर लगवा लो। सारी कुछ बंदे तो सदाबहार गरीब होते हैं ना, उनके पास तो बॉल पॉइंट होती ही नहीं है, उन्होंने दूसरे की लेनी है, सदाबहार मांगते होते हैं कुछ। तो ये लोग भी ठीक नहीं है ना कि यार चलो ठीक है कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन हर टाइम में मांगते रहना। जब भी होटल में खाना खाने जाना उसी की जेब से पैसे नहीं निकलने। वो जनाब घर रह गए थे, ओ यार बटवा, ओ यार ये, और हर दफ़ा ही खाने पहुंचा होना। या अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप नहीं पैसे आपके पास, तो आप हर दफ़ा रोटी खाने ना पहुंचा करो, आप शर्म के मारे घर बैठ जाया करो, हैं। तो हर दफ़ा ही जनाब मुफ्ते के चक्रों में रहना और छोटी छोटी चीज़ें अपनी बारी को, ये जो छोटा दिल है ना, ये मोमिन का नहीं हो सकता। ठीक है, और मोमिन इस तरह का मंगता भी नहीं होता। ये भी दूसरी चीज़ भी ध्यान में रखें, आपको ये मिल जाए जनाब जी छोटी छोटी चीज़ें, दूसरे को आप पढ़ जाए, ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, ये भी ठीक नहीं है। बैलेंस रहना है, बैलेंस। आगे चले जी, 2-4 मिनट में अब कवर करते हैं इंशाल्लाह। सूरह कौसर है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। ए नबी, हमने तुम्हें कौसर अता किया। कौसर पढ़ लेते हैं, क्या है? यानी ना अपने नफ्स को इस काम पर। कौसर से मुराद है दुनिया और आखिरत की बेशुमार भलाइयाँ, जिनमें रोज़े महशर का हौज़े कौसर और जन्नत की नहर कौसर भी शामिल है। दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ भी हैं, जन्नत की नहर कौसर भी है, और रोज़े महशर का जो हौज़े कौसर है जहाँ से पानी पिलाएंगे अल्लाह के नबी अपने फरमाबरदार लोगों को। और जिन्होंने दीन को चेंज कर लिया होगा, बिद्दत की होगी, जिन्होंने दीन को अपनी मर्ज़ी से बदल डाला होगा, अल्लाह ताला अल्लाह के नबी उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ठीक है ना। तो कौसर अता किया, बस तुम अपने रब ही के लिए नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। यानी कि अल्लाह ने जो हमें नेमतें अता की हैं नबी तुम्हें, तो उसका ये सिला ये दो कि नमाज़ पढ़ो और कुर्बानी करो। तुम्हारा दुश्मन ही जड़ कटा है। अल्लाह के नबी को ना कुफार ये कहते थे कि इनका कोई बेटा नहीं है। अल्लाह के नबी को आपको पता है ना 3 बेटे हुए और तीनों ही कम उम्री में उनकी डेथ्स हो गई। ठीक है ना। तो कुफार बड़े खुश होते थे ये बात देखे ना कि अल्लाह के नबी का कोई बेटा नहीं है, इनकी नस्ल नहीं चलेगी आगे,
ये जड़ कटें, अबतर हैं, ठीक है ना, तो इनका आगे कोई जानशीन नहीं बनेगा। लेकिन अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने लाखों सहाबा के तौर पे जानसार अता कर दी है, ठीक है जी। तो ये दुश्मन कहते थे कि अल्लाह के नबी की तो अब आगे कोई जड़ नहीं है, कोई नस्ल नहीं है, इनके बेटे नहीं हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ये दुश्मन की जड़ें कटेंगी, दुश्मन की नस्लें गारत होंगी, इस्लाम तो फैलेगा, ठीक है जी। तफसीरें पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु ला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कह दो ए काफिरों, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी तुम इबादत करते हो, तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन। अब सूरह काफिरून वो आयत है जो ये बता रही है कि भाई काफिर बिल्कुल और चीज़ हैं, मुसलमान बिल्कुल और चीज़ हैं। ये दो ग्रोह हैं, दाएं बाजू वाले बाएं बाजू वाले, ये दो लोग हैं, ये दो पार्टियां हैं, अहले ईमान की अहले कुफर की। ये जो लोग कहते हैं ना इंसानियत है और इंसान ह्यूमनिज्म के नाम पे एक आजकल बड़ा फितना आया हुआ है कि जनाब हर किसी को एज आ इंसान देखें और जनाब सारे ही ठीक होते हैं, हर किसी का अपना मज़हब होता है, हर कोई अपने मज़हब के मुताबिक ठीक होता है। नहीं, एक ही दीन है, दो रस्ते अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिए कि भाई तुम्हारा दीन और है, तुम्हारे रस्ते और हैं, हमारे रस्ते और हैं, और हमारे रस्ते में आना है तो कलमा पढ़ो, हम आपको गले लगा के अपनी तरफ बुला लेंगे। हम तुम्हें कान पट्टी पे ला इकराह फिद्दीन बंदूक रख के इस्लाम कबूल नहीं कराएंगे, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हारे रस्ते और हैं, और आखिरत में भी रस्ते और हैं, वो जहन्नुम वो ये जन्नत, उधर है शैतान इधर खुदा है, बताओ तुम किसका साथ दोगे। तो बड़ा क्लियर है। जो लोग कहते हैं ना इंसान है सारे और एक ही जैसे हैं और सबको जनाब मज़हब से बालातर होकर देखना चाहिए, ना, ये गलत कंसेप्ट है। और दूसरी बात जो आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये भी बड़ी क्लियर बात है कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है, मेरे लिए मेरा दीन है, ये मिक्सिंग नहीं हो सकती, ठीक है ना। जो लोग जनाब मिक्स सा करके बना सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि हमारा दीन अलग है, क्लियर है, तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी अलग है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। तो ये इससे जो ह्यूमनिज्म वाला फितना आया है ना आजकल कि जनाब ये मज़हब शज़ब, नो रिलीजन इज़ हायर देन ह्यूमैनिटी, ये जुमला आपने सुना होगा, गलत जुमला है। नो रिलीजन इज़ हायर देन इस्लाम, जिनकी गुजारने का एक ही तरीका है वो इस्लाम है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व मन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन। तीसरे पारे का आखिरी सफ़ा पढ़ें कि जो अल्लाह ताला के अलावा, इस्लाम के अलावा कोई और दीन लेके आएगा अल्लाह ताला उसे कबूल नहीं करेगा। अल्लाह के नज़दीक एक इस्लाम ही है जो दीन है, ठीक है जी। तो इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह वरअयतन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। जब अल्लाह की मदद आ जाए और फतह नसीब हो जाए और ए नबी तुम देख लो कि फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं लोग, तो क्या करो, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु काना तव्वाबा। ये कुरान की आखिरी सूरतों में से है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, छठा सिपारा, और तीसरे सिपारे में इज़ा जा नसरुल्लाह, जब दीन गालिब हो गया था तो ये सूरत नाजिल हुई थी। और ये सूरत पढ़ के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बड़ा रोते थे। वो कहते थे कि ये सूरत पढ़ के मुझे समझ आती है कि अल्लाह के नबी का काम हो गया, अब वो इस दुनिया से जाने वाले हैं। यही दीन गालिब करने आए थे ना, अम्बिया तो आते ही दीन गालिब करने। अम्बिया कोई नाउज़ुबिल्लाह सेकुलर तो नहीं ना होते कि बस नमाजें रोज़े पढ़ें और चले जाएं, वो तो दीन को गालिब करने के लिए आते हैं और दीन को गालिब करते हैं। अल्लाह के नबी ने किया और फिर लाखों मुरब्बा मील तक इस्लामी सल्तनत फैली और 1924 में आके ख़त्म हुई है। अब अभी भी मुसलमान, ये नहीं है कि 56 पता नहीं कितने ममालिक हैं मुसलमानों के, वो तो आपस में मुत्तहिद नहीं है तो जलील हो रहे हैं, कुरान को छोड़ दिया तो जलील हो रहे हैं। अभी भी बहुत बड़ी पावर है मुसलमान, इकट्ठे हो जाएं तो देखते हैं कौन हमें क्या कुछ के। लेकिन फ़िरक़ों के नाम पे, मुल्कों के नाम पे, नेशनलिज्म के नाम पे, तकसीम दर तकसीम, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम पे। इसलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह भी एक है, रसूल भी एक है, कुरान भी एक है। आओ सारे फ़िरका वारियत से बालातर होकर इस कुरान को थाम लें और पूरी दुनिया पर छा जाएं। दुनिया हमारी है अगर हम इस कुरान को थाम लें। पाकिस्तान नहीं हमारा, दुनिया हमारी है। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम अहम वतन है सारा जहां हमारा। वो तुर्किश दिल्ली अर्तुगरुल देखेंगे ना तो उसमें वो यही कहता है कि सारी दुनिया में हमने अपना निज़ाम कायम करना है। मुसलमान की सोच छोटी नहीं होती, मुसलमान तो पूरी दुनिया को लीड करने के लिए आया है। हम अपने एक घर को लीड करके खुश हैं 4 मरले के, ओ भाई आप तो पूरी दुनिया के लीडर बन के आए हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अपनी सोच बड़ी करें, अपने मिशन आफाकी बनाएं, इंटरनेशनल लेवल पे सोचें, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो क्या कहा कि जब दीन गालिब हो गया है और लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं तो अल्लाह के नबी को अल्लाह ने क्या कहा, अब आप माफ़ी मांगे। हम कोई नेक काम कर लें तो हम हो जाते हैं शोखे। यहाँ पर अल्लाह के नबी ने पूरा दीन गालिब कर दिया और अल्लाह के नबी ने तो कभी गुनाह किया ही नहीं है, वो तो मासूम है। फिर भी अल्लाह कह रहा है कि आपसे जो भूल चूक हो गई है इस सारे मिशन के अंदर,
उस पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। यानी नेक काम जो हम कुरान क्लास ख़त्म कर रहे हैं तो ये नेक काम कर रहे हैं, इसके बाद भी हम अल्लाह से माफ़ी मांगें कि अल्लाह तूने तौफीक दी, हमसे ये कबूल फरमा ले और जो गलतियाँ होंगी उनको माफ़ कर दे। तो जब भी कोई बड़ा नेकी का काम करें तो शोखे होने की बजाय, ये सूरह नसर बताती है, अल्लाह के नबी को ये कहा गया है, अल्लाह के नबी तो वैसे ही अल्लाह के आगे झुके हुए थे, लेकिन कहा गया कि अभी इतना बड़ा मिशन पूरा हुआ है तो अब आप अल्लाह से फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह ही की तारीफ़ करें, अल्लाह ही से मग़फ़िरत तलब करें। इन्नहु काना तव्वाबा, तव्वाबा का मतलब होता है बार बार तौबा कबूल करने वाला। वाओ पे जो शब्द है ना, जिस तरह हम कहते हैं हम्माम, ठीक है ना, कव्वाल, जब शब्द आ जाती है ना तो वो काम जो बार बार हो, ठीक है ना, तो तव्वाबा वो बार बार तौबा कबूल करने वाला है। जब जब इंसान तौबा करता है वो कबूल करता है। तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब व इम्रअतुहु हम्मलतल हतब फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। अच्छा, आप लोग कम से कम इतना तो करें कि कुरान की ये आखिरी 10 सूरतें तो याद कर लें। हम नमाज में क्या कर रहे होते हैं, आखिरी 2 सूरतें याद हैं, बस वही पढ़ी जा रहे होते हैं, या सूरह कौसर और सूरह इखलास याद होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। नमाज की पहली रकत में जो आपने सूरत पढ़नी है, उससे अगली रकत में आपने उससे अगला हिस्सा पढ़ना है कुरान का। एक तो ये बात, दूसरा ये कि कम से कम भी आप नमाज की रकतों में सूरतें डिफरेंट किया करें, कुरान के कुछ हिस्से याद करें, आयतुल कुर्सी याद करें, सूरह बकरा का पहला रुकू याद करें, सूरह बकरा का आखिरी रुकू याद करें, सूरह कहफ की पहली 10 आयत याद करें। लेकिन कम से कम भी सूरह 30वें सिपारे की आखिरी 20 सूरतें आपको याद नहीं है ना, तो फिर भाई आप रह नहीं दें। आप मुसलमान किस चीज़ के हैं? अभी तक आपको याद नहीं है। हमें गाने, फिल्में या गानों के पूरे पूरे लिरिक्स याद हैं, क्यों नहीं याद? तो कम से कम भी आखिरी 20 सूरतें आपको 30वें सिपारे की अभी इसी रमज़ान में याद हो जानी चाहिए, और आप कुरान की रकात में उनको पढ़ा करें, ठीक है ना। तो ये कोई बात नहीं है 1-2 सूरतें वही पढ़ी जाना, ये तो नमाज में हुसन ना हुआ। ये तो नमाज, ये कैसी नमाज हुई कि एक ही सूरत जनाब जब से पैदा हुआ पढ़ी जा रहा है, ठीक है जी। तो जी सही है। तो टूट गए अबू लहब के हाथ और नामुराद हो गया वो, उसका माल और जो कुछ उसने कमाया वो उससे किसी काम ना आया। ज़रूर वो शोला जन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरों भी लगाई बुझाई करने वाली उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। अल्लाह का दीन आले गालिब आ गया, अल्लाह के दीन के दुश्मनों की हालत गैर होगी। अबू लहब दीन के दुश्मन था, तो टूट गए अबू लहब के हाथ। जब दीन गालिब आता है तो कुफर के हाथ तो टूट जाते हैं। अब इससे के पीछे वाक़या यह है कि अल्लाह के नबी को अबू लहब ने कहा था कि तुम्हारे हाथ टूट जाएं। जब अल्लाह के नबी ने ओपनली दावत दी थी ना दीन की, सुफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के, तो अबू लहब चचा ने यह कहा था कि तुम्हारे हाथ टूट जाए, तुमने हमें इस काम के लिए यहाँ इकट्ठा किया। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया अल्लाह के नबी की तरफ से। देखिए, अल्लाह के नबी का डिफेंडर कौन है? अल्लाह। और दीन के हर दाई का डिफेंडर अल्लाह ही होता है। अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारे हाथ टूटे अबू लहब। नामुराद हो गया वो, उसका ना माल काम आया ना नसब काम आया। उसने दीन को ठुकरा दिया, उसका ना माल काम आएगा ना नसब काम आएगा। ज़रूर वह शोला जन आग में डाला जाएगा। अल्लाह के नबी का चचा आग में जल रहा होगा, उसके ऊपर पूरी सूरत है कि वो कितना बदबख्त था। ज़रूर वह शोला जन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी निकलता है कि ज़रूरी नहीं होता कि हर बाप कोई नेक बाप है तो उसके बेटे भी नेक ही हों। हज़रत याकूब के 10 बेटे देख लिए ना आपने। हाँ, बाप का काम है तरबियत में वो कोई कमी ना छोड़े, लेकिन आगे इंसान है, फिर उसकी राहें अपनी होती हैं। तो हम कहते हैं ना कि जी फलाने मौलवी साहब बहुत अच्छे हैं, उनका बेटा तो ऐसे करता है, उनकी बेटी तो ऐसे करती है। ये जो हम बातें शुरू कर देती है ना, देखें ये तो भाई हज़रत नूह का बेटा नाफरमान था, ठीक है ना। हज़रत यूसुफ के भाई देख लें आप, फिर अल्लाह के नबी के चचा देख लें। तो ये ऐसा नहीं है। देखें, आगे इंसान फिर इंसान ही है। तरबियत में कोई बड़ा तरबियत का इम्पैक्ट होता है, और बेसिकली बात जो अक्सर मसाइल होते हैं वो वालिदैन की तरबियत की गफलत से ही होते हैं। लेकिन ये भी मुमकिन है कि बेटा किसी और राह पे चल जाए। ये तो आगे अल्लाह, इंसान और उसकी ज़िंदगी और उसके अमाल हैं इनफरादी अल्लाह के सामने। इसका माल और जो कुछ उसने कमाया उसके काम ना आया। ज़रूर वर्शोला जन आग में डाला जाएगा और उसके साथ उसकी जोरों भी लगाई बुझाई करने वाली उसकी गर्दन में मूंज की रस्सी होगी। अबू लहब की बीवी का जिक्र है कि वो लगाई बुझाई करती थी, अल्लाह के नबी को तकलीफ़ देती थी, उनके रास्ते में झाड़ियाँ बिछाती थी, ठीक है ना। ये उसकी सिफात थी। तो अल्लाह, उसके गले में ना उसने एक नेकलेस सा, एक हार सा पहना होता था फूलों का या जो भी। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि क़यामत के दिन जहन्नुम में उसके गले में आग की रस्सी डालेंगे हम। उसकी एक पूरा करैक्टर बयान किया ना, तो वो आग की रस्सी बनेगी। दोनों मियाँ बीवी दोनों। और अबू लहब की अगर आपका मौत का वाक़या पढ़े तो बड़ी इबरतनाक मौत मरा था वो, बहुत बुरा इंजाम हुआ था इस आयत, इस सूरत के बाद। सूरह इखलास है जी। सूरह इखलास तो भाई कमाल ही है फ़ज़ाइल के अंदर जनाब। सूरह इखलास के तो फ़ज़ाइल अलग, हर चीज़। सूरह इखलास तो कमाल है। और एक तो ये भी कहा जाता है कि सूरह इखलास को तो 3 दफ़ा पढ़े तो पूरा कुरान पढ़ने का सवाब होता है। बड़े ही इसकी फ़ज़ाइल है।
अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। और क्यों फ़ज़ाइल है? क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद है। अल्लाह को तौहीद बड़ी पसंद है और शिर्क बहुत नापसंद है। कहो वो अल्लाह है एक, अल्लाह कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, अल्लाह सबसे बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, और सब उसके मोहताज हैं, ना कोई उसकी औलाद है ना वो किसी की औलाद, और उसका कोई हमसर नहीं और कोई उसके बराबर नहीं। अब ये एक टेस्ट है, अगर आपने अल्लाह क्या होता है तो आप देखें कि आप दुनिया के सारे खुदाओं को देखें और इसको कंपैरिजन करें अल्लाह से। कहो अल्लाह एक है, अव्वल ताखिर एक है, एक खुदा जो सारे भूतों की नफ़ी करता है। ये एक आयत थी कि और कोई खुदा नहीं। अल्लाह उस समद, बाकी खुदाओं को देखें, बाकी खुदा बेनियाज हैं। बाकी खुदाओं को तो इंसानों की, अवाम की सल्तनत की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला को अल्लाह ने खुद कहा कि इंसान नाफरमान भी हो जाए तो अल्लाह का कुछ नहीं जाएगा। अल्लाह के पास तो फरिश्ते हैं, ये सारी कायनात ही अल्लाह के हुक्म के ताबे है। तो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को हमारी इवन नेकियों की और हमारे अमाल की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी नेकियां, हमारे अमाल का फ़ायदा हमें है, अल्लाह का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह तो फ़ायदे नुकसान से बालातर ज़ात है ना। अल्लाह बेनियाज है और हम उसके मोहताज हैं। हमें ज़रूरत है अल्लाह की। हम इस दुनिया में आए, हमने मरना है, हमने अल्लाह के पास जाना। लम यलिद वलम यूलद, देखें कोई ऐसा खुदा जिसका कोई बाप ना हो। और आगे अगर आपके फ़ौरन ज़हन में आए हज़रत ईसा वाली बात, तो आगे कहा कि ना उससे कोई जना गया, वलम यूलद। ईसाइयों के जो शिर्क के अक़ीदे हैं उनकी भी तरदीद कर दी कि ना वो किसी से जना गया और ना वो किसी की औलाद है। ठीक है ना, लम यलिद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। यानी कि ना उसके आगे कोई औलाद है, यानी इससे भी नफ़ी हो गई हज़रत ईसा के खुदा के बेटे की अक़ीदे की, और ना वो किसी की औलाद है, ना यानी अल्लाह का कोई वालिदैन नहीं है। वो इस औलाद से इंसान जो है वो तो डिज़ायर्स का पाबंद है ना, अल्लाह नहीं है। यानी अल्लाह में ना कोई चीज़ दाखिल हो सकती है ना अल्लाह से कोई चीज़ निकल सकती। लम यलिद वलम यूलद, इस कैटेगरी पे किसी खुदा को कंपेयर करें अल्लाह से, ये एक टेस्ट है अल्लाह के वाहिद होने का। और उसका कोई हमसर नहीं, अल्लाह के बराबर कोई भी नहीं है। वही वाली बात है कि आप एक 3310 को आईफोन 11 प्रो से कंपेयर करें तो आप उसको बेवकूफ़ कहेंगे ना। तो जब हम दुनियावी खुदाओं को खुदा मानते हैं और अल्लाह को छोड़ देते हैं तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है भाई, कंपैरिजन बनता ही नहीं है। ठीक है जी। तो ना कोई उसकी औलाद है ना वो किसी की औलाद है, उसका कोई हमसर नहीं है। सूरह फलक है और सूरह नास है। अब ये दो सूरतें हैं कुल के अंदर आती हैं, ताउज़ के लिए, चीज़ों से पनाह मांगने के लिए आती हैं। इनकी बहुत लंबी तफसीर है, कुछ इनको मदनी कहते हैं, कुछ इनको मक्की कहते हैं। ये भी कहा गया है कि ये सूरतें मक्का में भी नाजिल हुई, फिर ये सूरतें मदीना में भी नाजिल हुई। फिर ये भी कहा गया है कि अल्लाह के नबी पर जादू हो गया था, तो ये वाकई जादू हुआ था अल्लाह के नबी पे, और अल्लाह के नबी के उसके ऊपर असरात भी हुए थे। तो फिर ये सूरह फलक पड़ी गई तो उस जादू का असर गया, तो जादू का असर जाने के लिए भी ये सूरह फलक पड़ी जाती है। सूरह फलक की अपनी फजीलतें हैं। फिर रात को ये भी सुन्नत से साबित है कि चारों कुल पढ़ के सोना और अपने ऊपर फूंकना, ये हिफाजत फरमाता है हमारी। ठीक है ना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो इसकी तफसीर बहुत लंबी है, तो आपके पास टाइम हो तो पढ़ें। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। आखिरी दो सूरतें हैं। कहो मैं पनाह मांगता हूँ सुबह के रब की हर उस चीज़ के शर से जो उसने पैदा की। देखें ना, जवान तमाम शरूर हैं, तमाम शयातीन हैं, वो भी अल्लाह ताला की ही तख्लीक है ना, पैदा तो अल्लाह ने की है, तो कंट्रोल अल्लाह का उनके ऊपर है। हाँ, इसलिए हम अल्लाह से ही पनाह मांगेंगे जिसका सब पर कंट्रोल है। तो मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की जो सुबह का रब है, ठीक है ना, पोखा जो सुबह का आगाज़ करता है, रात को लाता है, और रात की तरीकी के शर से जबकि वो छा जाए। रात को अंधेरों में ज़्यादा शयातीन होते हैं, ज़्यादा शर फैलते हैं, ज़्यादा गुनाह होते हैं। और गिरों में फूंकने मारने वाले से, ये गिरों में फूंक मार के ना, ये गिरें लगा के ना, नबी सल्लम का कोई बाल लिया, कोई चीज़ ली और उसके अंदर गिरें लगाती हैं, तो ये जादू का एक तरीकाकार होता है, गिरें लगाए जाते हैं, तावीज़, ये सारा जादू जो होता है, अमल जो होता है। तो मैं गिरों में फूंकने वालियों से, तो जब ये जादू का असर गया तो एक जादू इस तरह गया कि कुएँ के अंदर कुछ चीज़ें थीं तो उनकी गिरें खोली सूरह फलक पढ़ के, तो वो अल्लाह ताला के नबी से जादू का असर गया, तो वो कुछ चीज़ों पे उन्होंने गिरें लगाई हुई थी नबी सल्लम की कुछ चीज़ें लेके या इस तरह। और रात की तरीकी के शर से जबकि वो छा जाए, और गिरों में फूंकने वाले और वालियों की शर से, और हासिद के शर से जबकि वो हसद करे। हसद का भी एक इम्पैक्ट होता है ना, और हसद का तो बंदे के ऊपर इम्पैक्ट होता है कि वो बंदे की नेकियां खा जाता है, जैसे आग लकड़ी को खाती है, हदीस है। तो इन सारी चीज़ों से शर से पनाह मांगी गई है, हसद के शर से। ठीक है ना, कि जब हम आगे निकल जाते हैं तो हमारे हासिदीन पैदा हो जाते हैं, जादू के शर से, ठीक है ना, शयातीन के शर से पनाह है। सूरह नास है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कितना टाइम हो गया वीडियो को स्टार्ट हुए?
नहीं आप टाइम बताएं, 1 घंटा 24 मिनट, हमारे पास टाइम है कुछ 10 मिनट है। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से। सूरह अन्नास है। इंसानों के बादशाह, इंसानों के हकीकी माबूद से। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आता है। मैंने आपको कहा था ना हम्माम, तव्वाब, बार बार तौबा कबूल करने वाला। खन्नास दरमियानी लफ्ज़ पे शद हो ना तो वो चीज़ जो बार बार होती है। अब खन्नास है वो जिन या वो शैतान जो बार बार आता है। शैतान एक दफ़ा नहीं बेकाता, वो फिर आता है, कर लो, वो ये काम कर लो, हम कहते हैं नहीं करना, वो फिर आता है, वो फिर आता है। हज़रत आदम के ऊपर उसने बार बार अटैक किया, बार बार आता है। और शैतान बड़ा कंसिस्टेंट है, वो ये काम करता रहता है, वो आहिस्ता 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 इंसान को ले जाता है। और यही शैतान का मकसद है। तो खन्नास कहा गया है कि उनके शरूर से, उन जिन्नों और शैतानों के शर से जो बार बार बेकाते हैं। ये देखें ना इंटरनेट और मीडिया पे ये एक्टर एक्ट्रेसेस बार बार आते हैं, ये गंदी फिल्में बार बार हमारे सामने आती हैं, खन्नास हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि पेजेस को अनफॉलो कर दें, अनलाइक कर दें, नहीं तो चीज़ सामने आ जाएगी। इंसान ने सोचा होता है मैंने नहीं करना, लेकिन इंसान वो जो गुनाहों के रास्ते होते हैं वो उसके मोबाइल में सारा कुछ होता है। उसने नंबर भी सेव रखे हुए लड़कियों के, तो जनाब जब ईमान थोड़ा कम होता है तो वो जब उसके सामने आती है बहक जाता है। तो बार ये ट्रैप करता है, बार मुसलसल लगा रहता है जब तक इंसान कर ना ले। नमाज में बार भुलवाता है। तो कहो मैं पनाह मांगता हूँ इंसानों के रब से, इंसानों के बादशाह से, इंसानों के हकीकी माबूद से, उस वसवसा डालने वाले के शर से जो बार पलट कर आता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। अच्छा, इंसान शैतान वाला क्या करता है, इसकी तफसीर में ये लिखा है तफहीमुल कुरान के अंदर कि जब इंसान, सबसे पहले शैतान क्या करता है कि इंसान को काफिर रखता है, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता। जब इंसान मुसलमान हो जाए तो फिर ये करता है बस ठीक है ईमान ले आयो, बड़ी अच्छी बात है। ये उसकी गेम है, वो उसे आगे नहीं बढ़ने देता, वहीं रोक लेता है, और जब वो वहाँ रुक जाए तो वहाँ से नीचे ले जाता है। समझ, ये इंसान का तरीका है, वारदात है शैतान का, कि जहाँ पर है उसको वही रोकेगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ने देगा। ठीक है, और जब वो वहाँ रुक जाएगा ना तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल। वही जिस तरह आप पहाड़ की चढ़ाई चढ़े होते हैं ना तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप रुक जाएं तो क्या होता है, आप नीचे आते हैं। और नीचे तो बंदा तेज़ी से आता है, डाउनफॉल तो बंदे का तेज़ी से होता है। तो ये ईमान का मामला भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के मुतरादिफ है। तो शैतान क्या करता है, जब इंसान पहले तो अल्लाह रसूल पे ईमान ले, जब ईमान ले आए तो कहता है ठीक है ईमान काफ़ी है। जब वो ईमान ला के कुछ ना कुछ इबादत की तरफ आ जाए तो वो उसको यहाँ पे रोकते, कहते चलो ठीक है यार नमाज रोज़ा काफ़ी है, बाकी काम कर लो, गाने शाने बाकी सारे काम कर लो। जब वो गुनाह कबीराओं से बचने लग जाता है ना, और शैतान बड़ी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बताता, फिर वो कहता है यार चलो सगीरा गुनाह कर लो, ये चलते रही, इनकी खैर है, वो इस तरफ ले आता है। वो कहीं ना कहीं उसको झांसे में डाली रखेगा। अन शमाइलिहिम वाना ईमानिहिम, वो दाएं बाएं ऊपर नीचे हमला करता है मुसलसल। उसने कहा था अल्लाह को मैं इंसान के दाएं से बाएं से हर जगह से चारों तरफ से इस पर हमले करूंगा। ठीक है जी। तो वो अब क्या है कि जब इंसान कहते चलो यार सगीरा गुनाह छोटे मोटे ये तो चलते हैं रूटीन में, ये कर लिया करो, जब इंसान वो भी छोड़ने लग पड़े तो फिर से बोला क्या कहता है, फिर वो कहता है चलो ठीक है आप नमाज रोज़ा सारा कुछ कर रहे हो ना, तो अब ऐसा करो कि दीन की दावत का काम ना करना, बस ठीक है अमिलुस सालिहात तक काफ़ी है, ये अमर मारूफ नहीं अनिल मुनकर, दीन की दावत, शहादत हक, और ये कुछ लोग करें बस काफ़ी है, इतना ही ज़रूरी है, कुछ लोगों के ज़िम्मे है बस वो हो रहा है, तो वो उसे उस तरफ नहीं जाने देता, वो उसे इसी पे मुतमईन रखता है। वो इंसान को कामयाबी की तरफ जाने नहीं देता, वो उसको कहीं ना कहीं रोक लेता है। जब वो वहाँ रुक जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उसको नीचे लेके आता है। ये है तरीका वारदात शैतान का, बार बार मुसलसल हर लम्हा हर अमल वो कुछ ना कुछ कर रहा होता है। फेसबुक यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, हर लम्हा चलो यार इसका ये फ़ायदा होगा इसलिए ये काम कर लो, इसलिए ये मूवी देख लो, इसलिए मुख्तलिफ ट्रैप्स हैं शैतान के। इस लड़की से इस वजह से बात कर लो, चलो नमाज तुम्हें भूख लगी है तो पहले ये नमाज छोड़ दो, पहले ये कर लो, डिले करवाता है। अल्लाह की राह में खर्च कर लो, चलो यार बाद में कर लेना, अभी बाद में, डिले करवाता है। ये वारदात है। तो पनाह मांगी गई है कि मैं उस शैतान से, चाहे वो इंसान की शक्ल में है, इंसानों में भी ऐसे लोग होते हैं शैतानी दोस्त, शैतानी लोग जो हमें अल्लाह की जो चीज़ आपको अल्लाह के दीन से दूर कर रही है ना, जो भी चीज़, वो फिल्म है, वो गाना है, वो दोस्ती है, वो कल्चर है, वो खन्नास है। जो चीज़ आपको अल्लाह के हुक्म पर अमल करने से रोक रही है ना, जो आपकी एडिक्शन, वो आपका बुत है। बुत को भी समझ ले, खन्नास को भी समझ ले, उस बुत को तोड़ें, उस खन्नास से बचें। मैं उससे पनाह मांगता हूँ जो बार बार आता है पलट कर, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। देखो दिलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता वसवसे डालता है और फिर ये काम करवाता है। दिल से चीज़ स्टार्ट होती है और आगे जाती है, और ख्वाह वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से हो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आप
पहली सूरत पर आ जाए सूरह अल-फातिहा, आखिरी सूरत पर आ जाए, कनेक्शन देखें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसका जिक्र हो रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सूरह नास पे आ जाए, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं रब से पनाह मांगता हूँ, रब उसमें भी आया, सूरह फातिहा में भी आया। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। इय्याका नाबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, इलाहिन नास, तू ही हमारा माबूद है। इलाह माबूद को कहते हैं ना, क्या कनेक्शन है पहली सूरत और आखिरी सूरत का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन मालिकिन नास, इलाहिन नास, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, इलाहिन नास, कि मैं ही तुम्हारा माबूद हूँ। आगे चले, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, पूरा कुरान दरमियान में सिरात मुस्तकीम है, अलिफ लाम मीम से लेके सूरह नास तक सिरातल मुस्तकीम आ गया। आगे चले, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। सारे अंबिया के वाक़यात हमने पढ़ लिए, सारे इनाम याफ्ता लोगों के वाक़यात पढ़ लिए। गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, हमें उन लोगों से बचा ले, उन लोगों में शामिल न कर जो गुमराह हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, यानी ये वो खन्नास, वो शैतानी जिन और वो शैतानी इंसान जो तेरे रास्ते से भटके हुए हैं और लोगों को भटकाते हैं, ए अल्लाह हमें उससे बचा ले। क्या कनेक्शन है सूरह नास का और सूरह फातिहा का। तो कुरान के अंदर ये आपको जगह जगह मिलेगा, कमाल है। और इंसान मजबूर हो जाता है कि कहता है कि ये किताब अल्लाह की किताब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो हमने पढ़ा हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब आखिरी मरला है लेक्चर का, तो क्या टाइम हो गया है? 1 घंटा 31 मिनट, हमारे पास 14 मिनट रहते हैं। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। सबसे पहले आ जाए जी टेस्ट पर। टेस्ट क्या है जी? टेस्ट हम आपका लेने जा रहे हैं जी 13 मई को। सुन ले जी, ऐलान सुन लें। और वो ये टेस्ट रेगुलर स्टूडेंट देंगे जो डे 1 से और डे 2 से। डे 2 के बाद जिन्होंने डे 1 का लेक्चर ले लिया वही रेगुलर स्टूडेंट कंसीडर होंगे। और कोई देना चाहते हैं तो दे सो बिस्मिल्लाह, लेकिन उस टेस्ट के पास होने की सूरत में सर्टिफिकेट हम उसी को देंगे जिसके पास हमारे पास अटेंडेंस है, जो रेगुलर है, जो डे 1 या डे 2 से आया है और उसके बाद उसने सारी क्लास आगे थ्रू आउट ज्वाइन की है। ठीक है ना, पूरी क्लास। तो हमें सारा पता लग रहा है, यूट्यूब पे हम ऑडियंस भी देख रहे हैं, हम सारी चीज़ों की समझ भी आ रही है। ठीक है, तो टेस्ट इंशाल्लाह बाकी चीज़ों को भी क्लियर कर देगा। तो हम ये टेस्ट लेंगे 13 मई को। आपको हमने 2 दिन दिए हैं, 11 मई 12 मई। आप सारे लेक्चर यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे आप आसानी से लेक्चर लेना चाहें तो प्लेलिस्ट होती है ना यूट्यूब पे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट पे खोलेंगे कुरान क्लब रमज़ान क्लास फॉर यंगस्टर्स, वो प्लेलिस्ट का नाम है। आप वो खोलेंगे तो आपको सारे 15 लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और एक लेक्चर मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम, आपको एक और प्लेलिस्ट है मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम, उसके अंदर से मिल जाएगा, वो वहाँ पढ़ा है। बाकी 15 यहीं पढ़े होंगे इंशाल्लाह सारे, तो आपको सारे भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो सारे लेक्चर आप यहाँ से सुन के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल हमने आपसे आयात की अरबी नहीं पूछनी, तर्जमा नहीं पूछना, ये इस तरह के सवाल नहीं करने। हमने आपसे कंसेप्चुअल सवाल जो हमने आपको लेक्चर्स में चीज़ें समझाई हैं वही पूछने हैं। और मैं कहता हूँ जिसने लेक्चर पढ़े होंगे उसके लिए टेस्ट सुने होंगे गौर से, उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। जिसने हैंकी फैंकी की है उसके लिए मुश्किल होगा। तो 70% पासिंग मार्क्स हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, फिर ये MCQs नहीं होंगे। हम आपसे लेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछेंगे, 2 से 4 लाइनों में जवाब देना होगा। कोई अगर लॉन्ग हुआ तो आगे नंबर मेंशन होंगे क्वेश्चन के, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस क्वेश्चन के 3 नंबर हैं, इसके 5 नंबर हैं, तो इसको मैंने थोड़ा सा लंबा करना है। हमने बेसिकली आपके कंसेप्ट देखने हैं। तो 13 मई को हम जो है वो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे। लिंक आपको हम भेजेंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है, वहाँ पर लिंक आएगा, वहाँ से आप ओपन करेंगे तो आप टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। आपने वहीं पर जवाब देने हैं। आप रोमन उर्दू में जवाब दे दें, आप उर्दू की पैड से जवाब दे दें, बेहतर है उर्दू की पैड में दे दें। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप रोमन उर्दू में दे दें। ठीक है, तो 2 बजे वो टेस्ट ऑन एयर होगा। आप लिंक ओपन करेंगे, आप टेस्ट पे पहुंच जाएंगे, आप टेस्ट देना शुरू कर देंगे। 5 बजे उस टेस्ट का टाइम खत्म हो जाएगा। हमने आपको 3 घंटे दिए हैं। ठीक है ना, 13 मई को 2 से 5, और 5 बजे के बाद कोई टेस्ट नहीं दे सकेगा। ठीक है ना, अब ये तो नहीं है ना वो सारे सवाल है वो छापे मार ले, वो यहाँ से देख ले, तो जो छापे मार रहा होता है उसकी भी समझ आ रही होती है। तो इतने भोले तो है नहीं हम। ठीक है, तो जिसने लेक्चर सुने होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ, वही टेस्ट कर सकेगा, वही सही पास कर सकेगा, उसी को फिर हम सर्टिफिकेट इशू करेंगे। बाकी हमने क्लोजिंग सेरेमनीज करनी है, वो इंशाल्लाह जो ही ये रमज़ान ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा, हालात बेहतर होंगे, हम जल्द अज जल्द मुख्तलिफ शहरों में, गुजरात, सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद में और फैसलाबाद में तो हमने करनी है। और किसी शहर से ज़्यादा लोग होंगे हम वहाँ भी कर लेंगे। तो एक तो यह है कि हम क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे, वहाँ पर हम आपको जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको सर्टिफिकेट देंगे, कोई गिफ्ट वगैरह देंगे।
और उनके साथ उनको खाना देंगे अच्छा सा, किसी अच्छे से होटल में इंशाल्लाह हम करेंगे। तो जो अतराफ़ के शहरों के लोग हैं वहाँ आ जाएँ, जो दूर दूर रहते हैं फिर उनको हम ऑनलाइन या सर्टिफिकेट, अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है तो हम उसको पोस्ट कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह आपने सब्र करना है, तसल्ली करनी है, लड़ना नहीं है। अगर आपको नहीं मिला ना सर्टिफिकेट और आप लड़ने लग पड़े जी मैं आया था, मैं आई थी, अटेंडेंस ये वो ज़्यादती है, तो भाई देखें हम आपको सारी लेक्चर्स फ्री दिए हैं। अगर हम अपने असूल के मुताबिक अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करते तो आप इस बात को माइंड ना करें। असल चीज़ है लेक्चर, सर्टिफिकेट तो कागज़ का टुकड़ा है, असल चीज़ तो लेक्चर है जो आपने सुननी है और आपकी ज़िंदगी में हिदायत आनी चाहिए, आपने अमल करना है, तो वो असल चीज़ है। तो आपने इस मामले में हमें लड़ना नहीं है, ठीक है ना, और हमें इसमें वो चीज़ नहीं करनी, सही है। तो टेस्ट दें, रेगुलर स्टूडेंट की हाज़िरी हमारे पास है, वो हम देख लेंगे, टेस्ट में भी आपका देख लेंगे, दोनों चीज़ कंसीडर करके हम सर्टिफिकेट सरमनीज़ करेंगे। जो नहीं आ सकते उन तक हम इंशाल्लाह पोस्ट करेंगे। तो ये काम करते करते हमें कोई 2-3 महीने लग जाएंगे, तो आपने सब्र करना है। ज़ाहिर शहरों में आना है, अब इन सरमनीज़ पे ज़ाहिर खाना देना है, सर्टिफिकेट देने, लाखों रुपया लगेगा हमारा, लाखों रुपया। तो आप ये भी पूछ रहे होंगे कि आपके पास पैसे कहाँ से आते हैं, उस बात की तरफ भी मैं आता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट होगा 2 से 5 13 मई को, आपके पास 11 मई 12 मई या लेक्चर सुन लें, तैयारी कर लें, ठीक है। कंसेप्चुअल सवाल होंगे, अरबी तर्जमा हमने नहीं पूछना, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। तो जिसने लेक्चर सुने हैं वो सवालों का जवाब दे सकेगा, ठीक है। तो ये हो गया टेस्ट। इसके बाद आखिर में मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी कुरान क्लब की सारी टीम का, अब्दुल्ला हसन भाई का, हैदर इकबाल भाई का, अबू बकर चीमा भाई का, राना लरेब भाई का, अदनान भाई का, ठीक है। फिर उसके बाद जितनी हमारी टीम है, आमिर सुहेल भाई का, जो लोग हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को चलाया, कैंपेन की, मैसेजेस किए, रब्ता रखा, जवाब दिया लोगों को। तो बड़ा मुश्किल काम था, आसान नहीं होता। इससे पहले भी हमारी एक क्लास हुई थी, वो कुरान क्लब सेशंस के नाम से एक फेसबुक ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर और 10 लेक्चर थे नौजवानों के हवाले से, वो कि सुनना चाहे बाद में सुन सकता है। चैनल का सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज है कुरान क्लब के नाम से, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा हम एक और काम करेंगे कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जो उसमें ज्वाइन करना चाहता है हम उसका लिंक भी दे देंगे, कि उसमें जो कुरान क्लब की शॉर्ट वीडियोज़ है ना, 1 से 2 मिनट की, 3 मिनट के जो शॉर्ट रिमाइंडर्स होते हैं, हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे शेयर किया करेंगे। तो जो चाहता है कि वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में आए, जहाँ से हर हफ्ते बाद या हफ्ते में 1-2 शॉर्ट वीडियोस जो होती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हमारे लेक्चर से एडिट हुई हुई, 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस जो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, लोग उसको सुन भी लेते हैं, ज़्यादा छोटी वीडियो लोग सुन लेते हैं। तो वो भी हम उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जो उसमें ज्वाइन होना चाहता है, गर्ल्स के लिए अलहदा होगा, बॉयज़ के लिए अलहदा होगा, उसमें शॉर्ट वीडियोज़ हम हफ्ते में 1-2 शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। वो भी कर सकते हैं, सही है। तो वो भी हम करेंगे इंशाल्लाह, वो भी आप राब्ते में रहें व्हाट्सएप ग्रुप में। बाकी आपको किताब एक रेफ़र कोई जो है वो मांगना चाहे तो हम कोशिश करेंगे उसका भी लिंक दे दें। वो किताब पर्दा किताब है, वो पढ़ सकता है। लेक्चर कुरान क्लब सेशंस के नाम से ग्रुप है, वहाँ भी आप मज़ीद सुन सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, आइंदा भी आते रहेंगे। इसके अलावा हमने आगे भी एक कोर्स करना है इंशाल्लाह, लेकिन अभी हम आपको रेस्ट देंगे। आप तसल्ली रखें, हम किसी को मजबूर नहीं करते, आप तसल्ली रखें। आप जो है अब हम महीना 2 महीना हमें भी रेस्ट दें, ज़ाहिर है हमारा भी घर बार है, बीबी बच्चे हैं, तो हम भी अब रेस्ट करना चाहते हैं और आप भी रेस्ट करें। तो महीने 2 महीने बाद इंशाल्लाह कोई ऑनलाइन क्लास हुई तो व्हाट्सएप के ज़रिए, ग्रुप्स के ज़रिए उनमें आप रहें तो आप तक चीज़ें पहुंचती जाएंगी। तो वो हम ऑनलाइन यूट्यूब पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ भी होगी। तो उसके लिए भी इसी तरह ही। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा कोई चीज़ अगर रह गई है तो हाँ, उसमें मेरा ख्याल है सर्टिफिकेट कैसे मिलेंगे वो सही है, हमने उसी तरह ही टेस्ट के मुताबिक है। बाकी हम सरमनीज़ करेंगे रेगुलर स्टूडेंट्स की, ठीक है। वो सारी चीज़ें आ गई और टेस्ट का टाइम 3 घंटे होगा, उसके बाद कोई नहीं दे सकेगा, उससे पहले कोई नहीं दे सकेगा, 2 से 5 वो तभी शेयर होगा। ये भी चीज़ ध्यान में रख लें। इसके अलावा फिर मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे सरगोदा मेडिकल कॉलेज के जितने लोग हैं, वो बड़ी तादाद में इसमें शरीक हुए। चूँकि हम सरगोदा से, सरगोदा यूनिवर्सिटी से, सरगोदा मेडिकल कॉलेज से जितने लोग हैं, हमारी जिन बहनों ने इसके लिए मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इसको की है, मैं उन सारों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह आपको अजर दे, अल्लाह आपसे और काम ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने भी इसमें शरीक हुए हैं, जिन्होंने इसमें मेहनत की है, उनका शुक्रिया। फिर शोएब भाई हैं हमारे पिंडी भटिया से, वो भी मेडिकल कॉलेज के, हम उनका मैं बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने पिंडी भटिया शहर से, छोटा सा शहर है, वहाँ से पता नहीं कितने लोगों को इस क्लास में शामिल किया, टीवी लगा के वो लाइव क्लास को देखते हैं। अल्लाह उनको अजर दे, उनका अमल कबूल फरमाए। और इसके अलावा अगर मैं किसी का नाम ना ले सकूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। जनरल सेक्रेटरी हैं कुरान क्लब के तासीर भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की इस काम के लिए, अल्लाह उनको अजर दे, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इसी तरह गुलबदीन भाई, हैदर भाई जो अटेंडेंस वगैरह लगाते रहे, और बिलखसूस से जो हमारी फ़ीमेल्स में अटेंडेंस इंचार्ज हैं। और आपको पता है कि 200, 300, 400 लोगों की डेली की अटेंडेंस एक बहुत बड़ी सरदर्द है और इसको डेली करना आसान नहीं होता। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस काम के लिए, बिलखसूस अटेंडेंस इंचार्जेस दोनों तरफ जिन्होंने इसको किया, उनका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका ये अमल कबूल फरमाए, आपको अजर दे।
और इसके अलावा मुख्तलिफ़ शहरों से हमें जिसने सपोर्ट किया सरगोदा में, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के लोग हैं, ILM कॉलेज है, दार अरकम कॉलेज है, इन्होंने इस काज़ को सपोर्ट किया, अल्लाह उनको अजर दे। रिफ़ा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। वहाँ के स्टूडेंट्स हैं, फैसलाबाद के हमारे दोस्त हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारी फ़ीमेल्स वहाँ पर हैं, इस्लामिक सोसाइटी के लोग हैं, कुरानिक सोसाइटी के जिसने भी किया, हसीब भाई हैं या इसके अलावा कोई और है वहाँ पर, हमारी कोई बहन है, जिसने भी किया इस काम को, अल्लाह उनके बहुत बहुत अजर दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इस्लामाबाद में हमारे एक अनस भाई हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, उनका शुक्रिया। उनके थ्रू जो सोसाइटीज़ जिन्होंने ज्वाइन किया इसको, उन सब का बहुत शुक्रिया। लाहौर में मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में भी और दूसरी तरफ भी जो हैं लाहौर के कॉलेजेस जिन हमें इस काज़ को सपोर्ट किया, इस मैसेज को आगे पहुँचाया, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जहाँ से लोग हमारे साथ शामिल हुए। और फिर आपको पता है कि हमारी इस कुरान क्लास में कोई 1960 रजिस्ट्रेशन हुई थी, तकरीबन 2000, लेकिन हमारे स्टूडेंट जो हैं वो 400, 500, 600 तक भी रहे। फिर बाद में रेगुलर जो है वो 200, 300 तक आए। लेकिन जिसने एक लेक्चर लिया, 2 लिया, जितने भी लोग इसमें आए बड़ी तादाद में, सबका बहुत शुक्रिया। कोई कराची से है, कोई पेशावर से है, पाकिस्तान के हमने अंदाज़ा लगाया कि 30-40 मुख्तलिफ शहर बन जाते हैं। तो जहाँ से जितना भी अटेंड किया और जिसने भी इस मैसेज को फॉरवर्ड किया, अपने दोस्तों को इस काज में शामिल किया, काम में शामिल किया, अल्लाह साहब को सबको बहुत बहुत अजर दे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर भी अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो बड़ी बड़ी माजरत है। और इसके अलावा एक और चीज़ का हम इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि यूट्यूब से कोई प्रोग्राम करें 27वीं रात को या 29वीं रात को, ताक रातों में हम सोच रहे हैं कि ऐसा कोई लाइव हम सेशन करें। तो हो सकता है अगर किया तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर देंगे, आप राब्ते में रहिएगा। तो इन सब का शुक्रिया, सारी टीम का शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। आपने हमें सुना, इतने दिन 2-2 घंटे आप रेगुलर आते रहे, सुनते रहे, बड़ी हिम्मत की बात है। और फिर मैं आखिर में आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि कोई बात गलत हो गई, कोई ज़ुबान स्लिप ऑफ टंग से हो गया, कोई चीज़ ना पसंद आई हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह हमें माफ़ करे, तो आप भी माफ़ कर दें हमें। और कोई चीज़ माइंड हुआ, फिर आखिर में ये है कि एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि अब तो हमने ख़र्चा करना है, हमने आपको गिफ्ट्स देने हैं, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स को। तो लोग कहते हैं कि जी पैसों का क्या है, तो पैसे जी हम अल्लाह के नाम पे ही चल रहे हैं। हम किसी से जो हमें डोनेशन देता है हम ले लेते हैं, सही है। जो हमें सपोर्ट करना चाहता है, मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं वो सपोर्ट करना चाहते हैं कि भई हम आपको पैसे देते हैं, इसका हमारा काज एक ही है, हम कुरान से जोड़ रहे हैं यूथ को। हम खुद भी नौजवान हैं, खुद अल्लाह ने जो दिया है वो इस काम पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो हमें सपोर्ट करना चाहता है सो बिस्मिल्लाह करें, हम किसी की मिन्नतें नहीं करते ना। जो हमारा मेंबर बनना चाहता है, हमारी मेंबरशिप ये नहीं है कि जनाब आपने ये करना है, ये करना है, बट ठीक है ये काज है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर सेशंस करवाना चाहते हैं कुरान क्लब के, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आएंगे। अब हमारा टारगेट क्या है, हम यूथ में सेशन करते हैं। एक तो वो स्टूडेंट हों कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, ठीक है ना, वो अगर आप अपनी क्लास में, अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने शहर में सेशन करवाना चाहते हैं, बेसिकली तो हम 3 दिन की क्लास कर लेते हैं, हफ्ते की क्लास कर लेते हैं। ये जो 1 दिन का सेशन होता है, 1 घंटे 2 घंटे का, ये हम ज़्यादा नहीं करते, लेकिन कर भी लेते हैं। तो कोई करवाना चाहे कुरान क्लास, कुरान के ऊपर, कुरान के किसी मौजू के ऊपर टॉपिक हम ले लेंगे। तो आगे जो हमारा कोर्स आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि हम अम्बिया के ऊपर बात करें डिटेल से, ठीक है ना, उनका अम्बिया का, स्टोरी ऑफ नूह, स्टोरी ऑफ इब्राहिम, स्टोरी ऑफ मूसा, स्टोरी ऑफ यूनुस, इस तरह सारी हम उसका एक कोर्स में, कई तरह के कोर्सेज हो सकते हैं। फिर कई तरह के यूथ के इश्यूज़ के ऊपर हम वर्कशॉप्स कर लेते हैं, सही है। तो आप हमें अपने कॉलेज में बुलाना चाहें, यूनिवर्सिटी में बुलाना चाहें, सेशन करवाना चाहें, तो सो बिस्मिल्लाह हम आएंगे। हम कोई पैसे पूसे नहीं लेते, हम नहीं कहते कि जनाब 50,000 रुपया दो, हम आके लेक्चर देंगे, हम इस तरह के नहीं हैं। हम दीन का काम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हाँ, जो हमें डोनेशन देना चाहे, जो हमें सपोर्ट करना चाहे वो हमें दे, सो बिस्मिल्लाह हम एक्सेप्ट करते हैं। जो नौजवान हमें इस काज को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें आप इसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में कुरान की दावत को आम करें, कुरान के सेशंस करवाएं, खुद करें। मैं ये नहीं कहता हमें बुलाएं, खुद करें, ठीक है ना। असल बात है इस काज को कि हमने यूथ को, एक ही सोल्यूशन है कुरान, और हमने यूथ को कुरान से जोड़ना है, बस अब बहुत हो गया। आप हमें बुलाना चाहते हैं बुलाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं। आप हमें 10,000 रुपया दें, आप हमें 10 लाख रुपया दें, हम खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, हमारा तो काम ही है। तो आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह करें, सही है। तो ये बातें हैं। इसके अलावा जो है दुआ कर लेते हैं, कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारा और आपका साथ ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ से इख्तिताम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या जलाली वल इकराम। या अल्लाह, हमने जो 16 दिन का कोर्स किया है, हमारा ये कोर्स कबूल फरमा। जिन लोगों ने ये कोर्स अटेंड किया है, थोड़ा ज़्यादा 1 दिन 10 दिन, उनकी ये इबादत कबूल फरमा। हमने जो बातें पढ़ी हैं हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, हम बहुत गुनाहगार हैं, हमें बुराई से, बेहयाई से, बदअखलाक़ी से महफूज फरमा। या अल्लाह, जो गुनाह हो गए सो हो गए। अब हमने कुरान पढ़ लिया है, अब हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अज़म करते हैं। या अल्लाह, हमें इसमें इस्तकामत अता फरमा।
या अल्लाह हमसे जो जो गुनाह हो गए हैं हमें उस पर माफ़ कर दे। या अल्लाह इस रमज़ान को हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बना दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने ये लेक्चर्स लिए हैं थोड़े या ज़्यादा, उन सब के दिल में जो दुआएं हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी जायज़ दुआएं हैं, या अल्लाह उनको कबूल फरमा। या अल्लाह जितने स्टूडेंट हैं इन सब को तालीमी कामयाबियाँ अता फरमा, इनकी जो डिग्रीज़ हैं इनको मुकम्मल फरमा, इनके अच्छे रोज़गार का बंदोबस्त फरमा, इनके अच्छे निकाह का बंदोबस्त फरमा। या अल्लाह हमें हदायत की, इज़्ज़त की, अमन और खुशहाली की ज़िंदगी दे। या अल्लाह हमें इस कोरोना की वबा से महफूज फरमा, हमें आखिरत की तैयारी करने की तौफीक दे। या अल्लाह हमें पाकिस्तान के अंदर कुरान का निज़ाम लाने की और कुरान के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह हमें नमाजी बना, बापर्दा बना, बाइखलाक बना और हर किस्म की बेहयाई, बद अखलाकी और फितनों से महफूज फरमा। और हमने जो ये कुरान पढ़ा है हमारा ये कुरान कबूल फरमा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलुहु। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।